जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल में, आपके अपने परिवार में। बहुत अच्छे भाई, क्या बात है, सभी लाइव हैं। एक से एक ज़बरदस्त बच्चे हमारे पास, जिनके आंखों में एक प्यारा सा उम्मीद है। उम्मीद नहीं, यूँ कहिए कि सपना है इंस्पेक्टर बनने का, एक सपना है कामयाब इंसान बनने का, एक सपना अपने माँ बाप को सपने को पूरा करने का, सशक्त बन के। और इनकी आंखों का जो चमक है वो मुझे दिख रहा है। बहुत अच्छे इनके कमेंट और जज्बे से, क्या बात है। तो शुरू करते हैं इसी फाउंडेशन बैच के साथ यूट्यूब पर, जो आप लोग के लिए कंप्लीट फाउंडेशन बैच हमने चलाया है। और इस फाउंडेशन बैच में आप लोग का कंप्लीट मैथ होगा, अरिथमेटिक और एडवांस दोनों, ज़बरदस्त तरीके से, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आज है प्रतिशत, और प्रतिशत में वीडियो नंबर है 5, जिसमें बहुत ही प्यारी जो है कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं। और प्यारी बोलेंगे, प्यारा नहीं बोलेंगे, प्यारी बोलेंगे कि प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। ये जो कंसेप्ट है ना, इस कंसेप्ट में मुख्यतः 4 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। और अगर हम पिछले 2 सालों का डेटा उठाकर देखें तो सबसे ज़्यादा सवाल इस कंसेप्ट पे आया हुआ है, जिसमें आप अगर इंक्लूड कर दें इनकम, एक्सपेंडिचर, कंजप्शन को भी, तो इसमें कोई हर्ज नहीं होगा कि वो भी जो टाइप है वो भी इसी के ऊपर आधारित है। ठीक, तो इसके बड़े ही शानदार ट्रिक हम जानेंगे कि कैसे हम सवालों को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। कल कहाँ थे भाई? कल थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से कल मैं लाइव नहीं था, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। चलिए, इसके अलावा आप लोगों को एक और बात बता दें तो आज आप लोग के लिए बड़ी ही बेहतरीन वीडियो सुबह में अपलोड की है हमने, और बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पॉन्स रहा है आप लोगों का। बहुत अच्छे व्यूज़ हैं इस वीडियो पे। इस वीडियो में जो मैंने कंसेप्ट बताया ना, देखो ये वीडियो ज्योमेट्री की मैंने आज अपलोड की है। और ज्योमेट्री में किस टाइप का? तो ज्योमेट्री में लाइन्स एंड एंगल्स का हमने यहाँ पर वीडियो अपलोड हुआ है, जिसमें स्पेशल एक कंसेप्ट आता है, एरो कंसेप्ट, अगर आप पढ़ेंगे तो। और साथ में लिखा हुआ है गजब का ट्रिक, अब भौकाल सवाल भी सेकंडों में होंगे, और इसमें एक सच्चाई है। ठीक है, जो वीडियो मैंने ये डाली है, ऐसी वीडियो आपको पूरे YouTube में, पूरे किताबों में कहीं पर भी नहीं मिलेगी कि ज्योमेट्री का लाइंस एंड एंगल का क्वेश्चन क्या ऐसे भी बन सकता है क्या? ठीक है, क्या ऐसे भी सवालों को हम लगा सकते हैं? बड़े से बड़े सवालों को आप सेकंडों में लगा देंगे अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो। ठीक है, चैनल पे जाइए, रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे, और वीडियो में जाके देखेंगे तो आज ही के दिन ये वीडियो डली है, बड़े आसानी से आप इसको देख पाएंगे और इसका कंसेप्ट ज़रूर सीखेंगे। नो मैटर आपको जो है कितना लाइन्स एंड एंगल समझ में आता है या कितना नहीं आता है, लेकिन बहुत ही आपको फ़ायदा मिलने वाला है इस वीडियो से, इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा जो बच्चे जो है मैथ स्पेशल बैच लेना चाहते हैं तो उन सभी के लिए खुशखबरी है। दिवाली ऑफर जो है आप लोगों के लिए स्टार्ट हो गया है, आज उसकी अनाउंसमेंट प्रॉपर तरीके से कर दी जाएगी। और दिवाली ऑफर में आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर जितने भी बैचेस हैं उन सब में 200 रुपये की ऑफ है। आपको पता है, चूँकि मेरी फ़ीस ऑलरेडी काफ़ी कम है, लेकिन इसमें भी आप लोगों के लिए अगले 2 दिनों के लिए जो सेल है उसमें हमने कम करवा दिया है। 699 की जगह अब ये 499 में मिलेगा नेक्स्ट 2 डेज, आज और कल में। ठीक है, तो जो बच्चे एनरोल करना चाहते हैं मैथ स्पेशल बैच में, जो कि अभी हाल फिलहाल स्टार्ट हुआ है 25 अक्टूबर को, वो इसमें एनरोल कर सकते हैं। शेरशाह मैथ स्पेशल बैच कंप्लीट मैथ है, अरिथमेटिक और एडवांस का, तो आपको इससे काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। पूरे PDF, पूरी क्लास नोट्स, एवरीथिंग आपको सब कुछ मिलने वाला है। और साथ में ये बैच जो है ये एडवांस मैथ से स्टार्ट हुआ है। बहुत बच्चों की ये परेशानी होती है कि सर एडवांस मैथ से स्टार्ट हुआ है, हम तो बिगिनर हैं, हम कैसे करें? अरे भाई एक बात बताओ, ऐसा थोड़ी है कि परसेंटेज पढ़ने के बाद ज्योमेट्री ज़्यादा समझ में आएगा और परसेंटेज नहीं पढ़ोगे तो कम समझ में आएगा। ज्योमेट्री का अपना कायदा कानून चलता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के अपने कानून हैं। यहाँ पर कहने का मतलब अपने लॉज हैं, अपने थ्योरीज हैं, अपने क्वेश्चंस हैं, उसका किसी के साथ कोई लिंक ही नहीं है। ठीक है, तो ये माइंडसेट कभी नहीं होना चाहिए कि हाँ परसेंटेज पढ़ेंगे उसके बाद ही ज्योमेट्री पढ़ेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है और ऐसा मन में भी नहीं रखना है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं आज के बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के ऊपर। उसके ऊपर वीडियो के आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो आज का जो टॉपिक है वो प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। ठीक है, सभी एग्जाम्स के लिए भैया ये जो फाउंडेशन बैच यूट्यूब पर चल रहा है, सभी एग्जाम्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। सभी एग्जाम्स के लिए बिल्कुल इक्वली इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए। तो जो है वीडियो को शेयर करिए हर जगह पर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि प्राइस को कंजप्शन के साथ गुना करेंगे तो क्या आएगा? एक्सपेंडिचर आएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर हो गया एक्सपेंडिचर। अब थोड़ी सी बातें इस थ्योरी में हम जानते हैं कि एक्चुअल में है क्या। देखो एक बात बताते हैं, बहुत बच्चों की डिमांड थी सर ग्रीन बोर्ड कर दीजिए, तो लीजिए ग्रीन बोर्ड भी जो है कर दिया जाता है। ठीक, अब देखते हैं। सबसे पहले एक बात को समझिए आप लोग, जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ पर मोनू जी हैं। ठीक है, मोनू जी बिल्कुल एकदम सरकारी नौकरी के दीवाने।
ठीक है, कब बनेंगे सरकारी बाबू इसी बात का इंतजार है। तो मोनू जी जो है वो मार्केट जाते हैं, और मार्केट जाते हैं तो 10 रुपये किलो की चीनी के हिसाब से वो 3 किलो लेके आते हैं। ये इनका क्या होता है, प्राइस होता है, और यहाँ पर क्या होता है, कंजप्शन होता है। तो इनको क्या मिलता है, इनका जो खर्चा आता है वो कितना आता है, 30 रुपये आता है। कल के दिन क्या होता है कि मोनू जी की जो अम्मा हैं वो कहती हैं बेटा देख 30 रुपये यहाँ अपने पास खर्च करने के लिए, क्योंकि अभी तेरी नौकरी है नहीं तो हम लोग जो हैं चीनी पर 30 रुपये ही खर्च कर पाएंगे। तो आज भी वो मोनू कितने रुपए खर्च करते हैं, 30 रुपये। लेकिन चूंकि सरकार बदलने की वजह से महंगाई बढ़ चुकी है, और महंगाई बढ़ चुकी है तो अब मोनू को वो 10 रुपये किलो चीनी नहीं मिलता है, अब मोनू को वो चीनी 15 रुपये किलो मिलता है, और 30 ही रुपये उसके पास हैं बेचारे के पास खर्च करने के लिए। तो अब बताओ वो कितना किलो चीनी खरीदेगा, तो बोलोगे सर अब वो 2 किलो चीनी खरीदेगा। ठीक है, पहले 10 रुपए के हिसाब से वो 3 किलो चीनी खरीदता था, अब 15 रुपए के हिसाब से वो 2 किलो चीनी खरीदता है। पहले भी खर्चा 30 आता था, आज भी खर्चा 30 आता है। तो आपसे सवाल में यहां पर 2-3 बातें पूछी जा सकती हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, इस बात को ध्यान रखना, सवाल इसी तरीके से बनेगा। अब पहली बात जो आपको यहां पर ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है, वो आपको ये ध्यान रखनी है यहाँ पे माय डियर, कि जरा प्राइस का एक बार रेशियो देखिए कि प्राइस का रेशियो क्या है। तो बोलेंगे सर प्राइस को 5 से काटिए, तो प्राइस का रेशियो है हमारा 2:3, पैसे का जो अनुपात है वो 2:3 है, और कंजप्शन का देखेंगे तो 3:2 है। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि जब हमारा खर्चा बराबर होता है ना, जब हमारा खर्चा बराबर होता है तो प्राइस का उल्टा क्या आ जाता है, प्राइस का उल्टा कंजप्शन आ जाता है, या प्राइस का उल्टा क्या होता है, हमारा क्वांटिटी हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप इस बात को समझिए, प्राइस का उल्टा क्वांटिटी हो जाएगा। इस बात को हमेशा आपको अपने मन में डाले रखना है। कल के दिन जैसे मानो प्राइस का रेशियो हमारा कितना है, प्राइस का रेशियो 5:6 है, और मुझे क्वांटिटी लिखना हो इस हिसाब से कि मेरा जो खर्च है वो समान है, तो मैं क्या बोलूँगा, फिर मैं यहाँ पर ये बोलूँगा कि प्राइस 5 से 6, तो क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 6 से 5। इस हिसाब से जो मेरा खर्चा आएगा वो कितना आएगा, 30 से 30 आएगा। ये तो तब हम लगाते हैं जब हमारा खर्चा समान हो, लेकिन अगर सोचो खर्चा समान नहीं होगा तो कैसे करोगे सवाल को। ठीक, तो उस तरह के सभी सवालों को देखेंगे तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे वो प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर पर पढ़ेंगे। क्या क्या इसके नियम हो सकते हैं, कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं, हर वो टाइप को देखेंगे। साथ में प्रीवियस ईयर के, मेंस के, प्री के सभी क्वेश्चंस को आज हम लगाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि ब्रेड का जो दाम है वो 25% बढ़ा दिया गया है। बजट को मेंटेन करने के लिए कैटरीना जो है अपने कंजप्शन को 20% कम कर देती है, तो बताओ खर्चे में क्या प्रभाव पड़ेगा। हिंदी में भी सवाल को पढ़ लीजिए, रोटी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है बजट को बनाए रखने के लिए। क्यों भाई साहब कैटरीना जी को बजट क्यों बनाना है, क्योंकि भैया तू मैं कर रखे हैं उन्होंने सलमान खान जी से, मूवी वूवी तो मिल नहीं रही है उनको, तो चलो अब थोड़ा बजट मेंटेन किया जाए। तो बजट मेंटेन करने के चक्कर में उन्होंने अपने खपत को ही सोचा कि हम 20% कम कर देते हैं, थोड़ी डाइटिंग भी हो जाएगी और थोड़ा खर्चा भी कम हो जाएगा। तो इससे रोटी में खर्च में वृद्धि कितने की होगी, हमसे ये पूछा गया है। हमें कुछ नहीं आता अगर मानो, तो हमें सिंपल एक ही कंसेप्ट आता है कि प्राइस को, माय डियर, प्राइस को कंजप्शन के साथ देखो, प्राइस है ठीक, और कंजप्शन है, जब आप इनको गुना करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्सपेंडिचर मिलेगा। बस इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पर आप जो है ओल्ड रेशियो लिखेंगे कि पुराना कितना था, और फिर यहाँ पर लिखेंगे न्यू। एकदम सेम स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर, सेम रेशियो फॉलो करेंगे, पुराना और नया। अब बात करो प्राइस में कितने की बढ़त है, 25%। 25% का बट्टा कितना होता है बताओ, 25% का बट्टा होता है हमारा 1/4। कितना होता है, 1/4। यानी पैसे में आपने कितना बढ़ा दिया, 4 रुपए पहले आपका खर्च था, अब आपने 1 बढ़ा दिया, तो पहले पैसा 4 खर्च करते थे, अब पैसा 5 खर्च करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को। पैसे में जो खर्च आएगा वो पैसे में लिख देना है। पहले पैसा 4 था तो अब पैसा कितना हो गया, 5 हो गया। उसके बाद बात करते हैं कैटरीना कैफ जी के कंजप्शन के। तो कंजप्शन में कितने की कमी की है, तो कंजप्शन यानी खपत, खपत में 20% की कमी की है। 20% का बट्टा कितना होता है, तो 20% का बट्टा होता है हमारा 1/5। यानी बोलेंगे पहले लड़की 5 खर्चा करती थी, अब जो है 1 कम खपत करती है। तो कंजप्शन में अगर पहले 5 किलो खपत होता था तो अब उसमें 1 की कमी आ गई, यानी 4 की आ गई। तो ये हमारा प्राइस का रेशियो हो गया, ये हमारा कंजप्शन का रेशियो हो गया। सवाल में हमसे पूछा है एक्सपेंडिचर में कितने का बढ़त होगा। तो आपको एक बात अच्छे से पता है, आपने सीधा कहा कि हाँ सर ने बताया था कि यहाँ ओ लिखेंगे, एन लिखेंगे, मतलब पुराना और नया, प्राइस और कंजप्शन और एक्सपेंडिचर। क्यों मैं आपको ये स्ट्रक्चर सिखा रहा हूँ मेरे भाई, परसेंटेज के बहुत ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको इसी स्ट्रक्चर पर बन जाएंगे
और आपको कलम उठाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मुश्किल से आसान सारे टाइप इसमें आएंगे। इनकम एक्सपेंडिचर मेथड भी इसी पर लगेगा, तो इसलिए इस टाइप को ध्यान रखो, बहुत फायदा होने वाला इससे। अभी जब सवाल लगाओगे तो और क्लैरिटी मिलेगी। तो आप बताओ, यहाँ 4 रुपए जो है मान लो कीमत थी और 5 किलो कोई चावल खाया, पैसा कितना था 4 रुपए, चावल खाया 5, तो खर्चा कितना आ रहा था, पहले 20 आ रहा था। अब चावल की दाम 5 रुपए हो गई है लेकिन खपत 4 किलो हो गई है, तो अब खर्चा कितना आ रहा है, 20 रुपए। पहले भी खर्चा 20 था, आज भी खर्चा 20 है, तो क्या खर्चे में कुछ बढ़त है, तो नहीं है। तो इंक्रीज पूछा गया है, तो इंक्रीज कुछ होगा, बिल्कुल नहीं। 0% जो होगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। कितना होगा मेरे भाई, आंसर होगा। ठीक है, 0%, सीधी सी बात है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल सेम तरीके से, देखो भाषा बदल सकती है। ये प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर जरूरी नहीं कि हर बार नमक तेल पर ही लगे, इसका एप्लीकेशन किसी और तरीके से भी किया जा सकता है। जैसे ये सवाल आपके रेलवे में पूछा गया है। सवाल में आपसे बोला गया है कि टिकट का दाम अगर आप 50% बढ़ा देते हैं तो आपके विजिटर जो होते हैं वो 20% कम हो जाते हैं, तो बताओ आपके इनकम में क्या प्रभाव पड़ा। अब जैसे मानो यहाँ पे हमारे सुजीत महतो हैं, बढ़िया से तैयारी व्यारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी की, लेकिन सोचे कि चलो एक जो है अपना थिएटर वेटर भी चला देते हैं। अभी आजकल जो है मूवी का काफ़ी डिमांड चल रहा है, पूरा लॉकडाउन में जो है पूरा सिनेमा हॉल जो है पूरा बंद था, तो अब क्या करेंगे, भाई तरह चलाएगा मूवी। ठीक है, अब मूवी से जो पैसा आएगा उससे पढ़ाई करेंगे। तो बोले चलो ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अगर मानो एक मूवी की टिकट का दाम 10 रुपया है और एक आदमी देखता है तो इनकी कमाई कितनी होगी, 10 रुपये। लेकिन अगर वहीं पर 50 आदमी देखे तो इनकी कमाई कितनी हो जाएगी, 500 रुपये। ठीक है, लेकिन कल के दिन ये क्या करें, सवाल में आपका एग्जामिनर ये नहीं पूछता वो कमाए कितना, सवाल में आपका एग्जामिनर ये पूछता है कि अपने ये क्या करते हैं, टिकट के दाम को बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होती है, इनके मूवी देखने वाले लोगों की संख्या कम हो जाती है। तो पहले कुछ कमाते होंगे जब नहीं बढ़ाए थे तो, और अब भी कुछ कमाते होंगे जब बढ़ा दिए हैं तो दोनों के केस में इनके इनकम में प्रभाव कितने का होगा, कितना परसेंट अधिक कमाएंगे या कितना परसेंट कम कमाएंगे, ये पूछा जा सकता है। तो दोनों केस में हमें क्या चाहिए होगा, तो हम बात करेंगे यहाँ पर ये ओ का मतलब पुराना केस और एन का मतलब नया केस। बात करते हैं यहाँ पर पी मतलब प्राइस की। प्राइस इन्होंने कितना बढ़ाया है, तो प्राइस 50% से बढ़ाया है। देखो बट्टा याद कर लो तो बहुत फायदे में रहोगे, अगर बट्टा याद नहीं करोगे तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। 50% को कितना लिखते हैं, 1/2, यानी पहले पैसा 2 था और 1 बढ़ रहा है, तो बोलोगे सर पहले पैसा 2 से कितना हो गया, तो 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं विजिटर की। यहाँ पर विजिटर आपका क्वांटिटी है, आपको सवाल में पकड़ना पड़ेगा कि आपका क्वांटिटी क्या है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, तो क्वांटिटी यहाँ पर कौन है, मेरे विजिटर हैं। और क्वांटिटी में कितने की कमी आई है, 20% की। 20% का बट्टा होता है 1/5, यानी अगर पहले 5 लोग मूवी देखने आते थे तो अब उसमें एक कम आ रहा है, मतलब अब आ रहा है 4। समझ में आ गया, प्राइस का हमने अनुपात लिख दिया, क्वांटिटी का हमने अनुपात लिख दिया। अब उसके बाद जो है हमें देखना है कि हमारे खर्चे पर जो है वो क्या प्रभाव पड़ा है। तो आपका खर्चा कब निकलता है, जब आप प्राइस और क्वांटिटी को गुना करते हैं, तभी तो आपका पैसा आता है। उदाहरण के तौर पे आप ऐसे समझिए कि पहले 2 रुपये एक टिकट का दाम था और 5 लोग आते थे, तो पहले आप कमाते थे 10 रुपये। अब एक टिकट का दाम 3 रुपये है और 4 लोग आते हैं, तो अब कमाते हैं 12 रुपये। यानी आपकी कमाई बढ़ी कि कम हुई, तो आप बोलेंगे सर मेरी कमाई बढ़ गई है। कितने में बढ़त है, 2 की बढ़त है। कितने के ऊपर, 10 के ऊपर, तो 2/10 इंटू सीधा का सीधा बोलेंगे आप 100, यानी आपकी कमाई में 20% की क्या आ जाएगी, बढ़त आ जाएगी, 20% इंक्रीज। कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर सक्सेसिव लगाने की, कोई ज़रूरत नहीं है किसी और मेथड को लगाने की, रेशियो मेथड लगाइए, सबसे फ़ायदे में रहेंगे। रेशियो मेथड पे ही हम आपको क्यों सिखा रहे हैं, क्योंकि कल के दिन अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन में बट्टा वाला भी वैल्यू आ जाता है तो भी आप रेशियो मेथड से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। सेम तरीके से अब इसकी भी भाषा बदल दी गई, लेकिन जो कंसेप्ट है वो सवाल का सेम रहेगा, कंसेप्ट नहीं बदलेगा बिल्कुल। ऋतिक कश्यप, नीतू कुमारी सिंह, सुजीत महतो, बहुत अच्छे भाई। कंसेप्ट यहाँ सवाल में नहीं बदलने वाला है। सवाल को पढ़िए। एक व्यक्ति के प्रति घंटे वेतन में 25% की वृद्धि होती है, हर घंटे उसका 25% बढ़ा दिया जाता है, और काम के घंटे में कुल संख्या में 20% की कमी हो जाती है। उनकी सैलरी पर क्या असर पड़ेगा। मान लीजिए हमारे प्रीत सिंह हैं, ठीक है, प्रीत सिंह कल जो है भैया बन जाते हैं हमारे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, और दुआ है कि बहुत जल्दी वो बन जाए। ठीक है,
बिल्कुल। तो अगर मान लीजिए हमारे प्रीत सिंह इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाते हैं तो इसके बाद कहानी क्या होती है, सरकार उनको बोलती है कि देखो प्रीत, दिख रहा है तुम्हारा कितना मन लगा के तुम काम कर रहे हो और तुम्हारे काम को देखते हुए हम बहुत खुश हुए, अब हम तुम्हारी सैलरी को 25% से बढ़ा देंगे। ठीक है, तो प्रीत बोले क्या बात है यार, अब तो मेरा प्रमोशन हो गया। लेकिन वहीं पर सरकार ने कहा कि तुम्हारे घंटे भी कम किए जाएंगे और घंटों में 20% की कमी कर दी जाएगी। यानी यहाँ पर अगर तुम पहले 5 घंटे काम करने आते थे तो अब तुम 4 घंटे काम करोगे। ठीक है, तो चलो प्रीत बोले कोई बात नहीं, ठीक है। तो महीने के अंत में उन्होंने देखा कि उनकी तनख्वाह पर कितना प्रभाव पड़ेगा, उनकी तनख्वाह कितने प्रतिशत से बढ़ सकती है या घट सकती है, ये बातें यहाँ पूछी गई हैं। तो कोई बात नहीं, आप खुद एक बात बताओ, मान लो कि मैं कहीं पर पढ़ाता हूँ और मुझे अपने घंटे के मान लो 10,000 रुपये घंटा मिलता है और मैं वहाँ पर 2 घंटे पढ़ाता हूँ, तो मेरी कमाई कितने की हो गई, तो मेरी कमाई हो गई 20,000 रुपये की। लेकिन कल के दिन मेरी तनख्वाह बढ़ा दी जाती है और 10,000 के जगह पे 15,000 मुझे दिया जाएगा, लेकिन मुझे सिर्फ 1 घंटे ही बोला जाएगा पढ़ाने को, तो मैं कितना कमाऊँगा, मैं कमाऊँगा 15,000 रुपये। यानी ये जो मेरा इनकम आया ये कैसे आया, तो जो भी मेरा पर आवर का रेट है उसको मैंने गुना किया किसके साथ, टाइम के साथ, तो मेरा टोटल अर्निंग आया है। पर आवर के रेट को मैंने टाइम के साथ गुना किया है तो क्या आया है, टोटल अर्निंग आया है। अब आप इस बात को समझेंगे, यहाँ पर जो पर आवर है ना, ये हमेशा आपको रिकॉग्नाइज करना है कि ये पर आवर क्या है। तो पर आवर एक रेट है और रेट का मतलब ये पर आवर आपका एक तरीके से प्राइस हो गया, और यहाँ जितने घंटे आप काम कर रहे हैं ये कुल घंटा एक तरीके से क्वांटिटी हो गया। इसीलिए प्राइस को क्वांटिटी के साथ गुना करने पे क्या आएगा, एक्सपेंडिचर आएगा, कि आपको कितना पैसा मिल रहा है, आपकी इनकम कितनी जनरेट हो रही है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये भी जो है सेम कंसेप्ट पर है, भले इसकी भाषा अलग हो सकती है बट जो हमारा कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ है हूबहू सेम कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ है। तो सवाल में यहाँ पर बात करते हैं पर आवर सैलरी यानी प्राइस की। पर आवर सैलरी कितना, 25%। 25% का बट्टा कितना होता है जनाब, 1/4। यानी आप पहले 4 रुपये कमाते थे, अब आप उसमें 1 रुपये ज़्यादा कमाते हो, आप 5 रुपये कमाते हो। फिर उसके बाद बोला गया है टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर, यानी आपने अपने समय में कितने की कमी की, तो समय में 20% की कमी की है। 20% का मतलब होता है 1/5। बट्टा ध्यान रखो, 20% 1/5। पहले 5 घंटे काम करते थे, अब 1 घंटे कम करते हो, यानी अब कितना करते हो, 4 घंटे। ये आपका क्या हो गया, क्वांटिटी कह सकते हो या कंजप्शन कह सकते हो। ठीक, अब इस तरीके से जो आपका खर्चा आता था वो कितना आता था, तो 5 × 4 20 रुपये, और अब भी कितना आता है, तो 20 रुपये। यानी ना आपका सैलरी बढ़ा है ना आपका घटा है, सरकार आपके हाथ में लॉलीपॉप थमा गई। समझ में आ रहा है बात? कहने को तो उसने आपकी तनख्वाह बढ़ाई थी लेकिन उसने आपके घंटे कम कर दिए। कोई बड़े इंस्टीट्यूट में आप पढ़ा रहे हैं, बहुत नामी टीचर हैं, ठीक है, बहुत नामी टीचर हैं आप, और वहाँ पर क्या होता है, इंस्टीट्यूट का मालिक आपको बुलाता, बोलता बेटा तेरा घंटा बढ़ा देंगे, जो है तुम्हारा पर आवर का रेट बढ़ा देते हैं, आप और खुश हो जाते हैं, बढ़िया है भैया। लेकिन बाद में पता चलता है आपके घंटे भी कम कर दिए गए। तो कहने को पहले भी 20 रुपये कमाते थे, आज भी 20 रुपये, तो कोई चेंज आएगा, नो चेंज आएगा। ठीक है, बस सुकून इतना रहा कि थोड़े घंटे कम हो गए तो मेहनत कम हो गई, लेकिन सैलरी तो नहीं ना बढ़ी। बेकार का प्रमोशन का हमको जो है लालच दिए, प्रमोशन तो हुआ नहीं ना। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन था। चलो, मज़ा आ रहा है भाई? एक बार बताओ कमेंट बॉक्स में ज़रा बताओ कि हाँ एकदम बेसिक से क्लियर हो रहा है। ये बताइए, मैं आप लोगों के लिए इतना बेसिक जाने को तैयार हूँ कि बस यूँ समझ लीजिए हम कसम खा के आए हैं कि आप लोगों का मैथ हमको स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, इस वजह से मैंने यूट्यूब पर फाउंडेशन बैच शुरू किया है, इस वजह से मैंने जो है पूरा सोचा है कि नहीं एकदम बेसिक से आपको उठा के लेके चलेंगे, ताकि आप लोगों का कोई भी दिक्कत होगा तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। मैथ्स का जो डर है बचपन से, वो डर को हम ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट हो, किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट हो, चाहे मैथ में कितना भी बड़ा हीरो क्यों ना हो, उसको भी बहुत कंसेप्ट यहाँ से मिलेंगे, या कोई ज़ीरो भी क्यों ना हो उसको भी बहुत कंसेप्ट मिलने वाले हैं। ठीक है, आप लोग डेली वीडियो को शेयर किया करो, लाइक रखा करो। ठीक है, हाँ बिल्कुल, चलो बहुत अच्छी बात है भाई, लाइक और शेयर चलता रहना चाहिए, और कंसेप्ट और कंटेंट में मेरी तरफ से कोई कमी नहीं होगी। साथ में आप लोग वीडियो में सजेस्ट भी किया करो कुछ नई चीज़ें आप चाहते हो तो। ठीक है, मज़ा आ रहा है भाई, बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक तरीके से बोला गया है सेम कि एक श्रमिक जो है वो 60 घंटे काम करता है, प्रति सप्ताह वह 2400 रुपये के वेतन के रूप में कमाता है। यदि उसकी प्रति घंटे की मजदूरी को 40% बढ़ा दी जाती है और काम की अवधि को 16 सहित 2/3% कम कर दिया जाता है, तो बोला गया है आय में कितना % का परिवर्तन होगा। आपको ऐसा बड़ा बड़ा सवाल दिया जाएगा, ये सवाल है आपके, ठीक है, ये सवाल है आपके सीजीएल के मेंस का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक,
सीजल में 2017 में पूछा गया था ये सवाल। अब इस सवाल को अगर आप देखेंगे तो सवाल में लॉलीपॉप दिया गया है और कुछ नहीं है कि इतना घंटा काम करता है, इतना ये करता है। अब सवाल में देखो वो काम कितना करता है, तो 60 घंटा, वो भी कितने में, तो वो भी एक हफ्ते में। 60 घंटा एक हफ्ते में काम करता है। पैसा कमाता कितना है, तो 2400 रुपये कमाता है। बोला गया है कि उसके प्रति घंटे में 40% का इजाफा हो गया है। उसके रेट को हमने बढ़ा दिया है 40% से, लेकिन उसके घंटों को हमने 16 सही 2/3 कम कर दिया है। बताओ इनकम में क्या प्रभाव पड़ेगा। अब एक बात बताओ, ये सवाल में इतना सारा डेटा दिया, हमें ज़रूरत है? एक बात हमेशा ध्यान रखना माय डियर, कि परसेंटेज में या जब भी आपका कोई क्वेश्चन हो जहां पर आपका ऑप्शन परसेंटेज में हो या आपके ऑप्शंस रेशियो में हो, बट्टे में हो, वहां पर हमें कभी भी डेटा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप 60 आवर पर वीक को काट दीजिए, आप 2400 रुपये को काट दीजिए, आपको इनकी आवश्यकता है ही नहीं। आपको इनकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, इनकी कदर ही आपको नहीं करनी है। जो आवश्यकता है हमें प्रतिशत और प्रतिशत की आवश्यकता है, और बाकी किसी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। सवाल में हमसे क्या बोला गया है, प्रति घंटा बढ़ा दिया है 40%। 40% का बट्टा कितना होता है, तो 2/5, यानी आपने जो है पैसे को 5 से कितना कर दिया है, 7। देखो 40% का बट्टा 2/5 होता है। पहले 5 कमा रहे थे तो 2 कमा रहे हैं और ज़्यादा, यानी 7। अब बात करते हैं यहाँ पर क्वांटिटी की, तो घंटे में कितने परसेंट की कमी हुई है, 16 सही 2/3। 16 सही 2/3 का मतलब 1/6 होता है, यानी पहले 6 घंटा काम करते थे तो अब उसमें एक कम काम करेंगे, यानी 5 घंटा काम करेंगे। तो इससे जो मेरा एक्सपेंडिचर यानी इनकम जो मुझे मिल रहा था वो क्या था, 5 से आप 5 को काट दीजिए, आपका इनकम 6 से 7 हो गया। पहले आप 6 रुपये कमा रहे थे, अब आप 7 रुपये कमा रहे हैं। कितना ज़्यादा कमा रहे हैं, आप बोलेंगे सर 1 ज़्यादा कमा रहे हैं। कितने के ऊपर, 6 के ऊपर। 1/6 को जब आप 100 के साथ गुना करेंगे तो आपको पता है 1/6 का प्रतिशत कितना होता है, 16 सही 2/3। ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा राइट आंसर है, डी फॉर दिल मांगे मोर। ठीक, तो ये जो सवाल देखा आपने, ये नॉर्मल केस पर आपने क्वेश्चन देखा, जहां सिंपल आपको बोल दिया जाता है क्या, कि प्राइस में तुम्हें हम इतना बढ़ा देते हैं, कंजप्शन में हम इतना बढ़ा देते हैं, तो तुम्हारा इनकम कितना से बढ़ेगा। अब आपको थोड़ा सा हम रिवर्स केस की तरफ लेके चलते हैं। रिवर्स केस में क्या होगा, इसमें थोड़ा मजा आएगा आपको, क्योंकि इसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने डाल दिए हैं जो आपके पेपर में पूछे गए हैं। अब ये रिवर्स केस में क्या होगा माय डियर, आप समझो। रिवर्स केस में आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा कि प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। हर वक्त आपने जितने सवाल देखे, प्राइस दिया गया था और कंजप्शन दिया गया था, एक्सपेंडिचर यानी इनकम में प्रभाव निकालना था। अब आपका एग्जामिनर आपसे उल्टा निकलवाएगा। वो क्या करेगा, आप समझना मेरी बात को, वो क्या करेगा, प्राइस दे देगा, कंजप्शन नहीं देगा, और एक्सपेंडिचर आपको इसकी वैल्यू दे देगा, इसकी वैल्यू दे देगा, और कंजप्शन पूछेगा आपसे। या फिर एक्सपेंडिचर और प्राइस दे देगा, कंजप्शन पूछेगा, या एक्सपेंडिचर और कंजप्शन देके प्राइस पूछेगा। ऐसे किसी दो का मान देके तीसरे का मान पूछ सकता है। ठीक है, तो इस तरह के भी सवालों पर आपको प्रैक्टिस होना है, और इसमें कम से कम मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा जिससे आप सवालों को हल कर पाओगे। ठीक है, जैसे सवाल को देखिए, प्राइस कितना था चीनी का, 3 रुपये प्रति किलो, और आपने उसको कर दिया अब 4 रुपये प्रति किलो, लेकिन आपके खर्च में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, आपका एक्सपेंडिचर सेम रहा। तो बताओ कंजप्शन में क्या प्रभाव पड़ा होगा। कंजप्शन में एकदम बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं, फिर उसके बाद आपको सारे सीपीओ के क्वेश्चन हो गए, सीजल मेंस के क्वेश्चन हो गए, सारे क्वेश्चन यहाँ लगवाएंगे। सीजल मेंस के भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे। आपको मेंस का भी क्वेश्चन एकदम हलवा लगना शुरू हो जाएगा जब मेरे कंसेप्टों से आप रूबरू होंगे। तो जब मेरे बताए गए तरीकों और मेरे बताए गए ढांचे पर अगर आप चलना शुरू कर देंगे, सवाल बनाना शुरू कर देंगे, तो चाहे वो सवाल एमटीएस का हो या चाहे वो सवाल सीजल मेंस का हो, आप चुटकी बजाते बनाएंगे। और खुद में महसूस करेंगे कि यार 5वां दिन है परसेंटेज पढ़ने का, और ये मास्टर तो इतना खतरनाक है कि सीजल मेंस का भी क्वेश्चन चुटकी बजाते बनवा देता है। ठीक है, आप अपने आप में देखेंगे ये प्रभाव। तो सवाल में बोला गया है कि प्राइस को आपने कितना बढ़ा दिया, तो प्राइस को आपने 3 से 4 बढ़ा दिया है। बोला गया है भैया हमको खर्चा में कोई बदलाव नहीं चाहिए, तुम पैसा को बढ़ाओ, तुम कुछ भी करो, हमको मेरा खर्च उतना ही चाहिए जितना हम पहले करते थे। ठीक है, तो कंजप्शन में कितने की कमी करनी होगी, मतलब प्राइस दे दिया, एक्सपेंडिचर दे दिया, लेकिन कंजप्शन नहीं दिया। तो मेथड हमारे बदलेंगे नहीं। अगर आप मेथड नंबर 1 की बात करोगे तो मेथड नंबर 1 आपको कैसे लिखना है वो देखो एकदम। अगर बेसिक से जाना चाहते हो, हमेशा बोलते हो कि प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, यहाँ ओल्ड लिखते हैं और यहाँ न्यू लिखते हैं।
सकते हैं। ठीक है, सवाल में हमसे क्या बोला गया है माय डियर, सवाल में हमसे ये बोला गया है कि प्राइस जो है वो कितना हो गया, प्राइस हमारा 3 रुपये से 4 रुपये हो गया, और हम खर्चा को बिल्कुल नहीं बताना चाहते हैं कि खर्चा मेरा कितना होगा, तो कंजप्शन में प्रभाव बताओ। अब परसेंटेज में हमने आपको एक नियम सिखाया था लेंथ और ब्रेथ वाले में, आज हम उसी तरीके का आपको एक नियम सिखा रहे हैं। देखो, एक बात को हमेशा ध्यान रखना, एग्जामिनर आपके जज्बातों के साथ कहाँ पर खेलता है। जब भी आपको पता हो ना माय डियर, जब भी आपको पता हो, जैसे मानो लंबाई वाले यहाँ पर चले जाओ, चौड़ाई वाले में चले जाओ और एरिया वाले में चले जाओ, करवाया हुआ था। ठीक है, करवाया हुआ था ना। आपको एक बात अच्छे से पता होना चाहिए, मान लो लंबाई का अनुपात कितना है, लंबाई का अनुपात 5:6 है, और क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, तो 7 अनुपात मान लो 4 है। आपसे पूछेगा एरिया का जो है, ब्रेथ का, चौड़ाई का कितना होगा। लंबाई का रेशियो दे दिया 5:6, ठीक है, चौड़ाई का नहीं दिया है मान लो, और एरिया का दे दिया है। आपसे पूछेगा चौड़ाई। आपको हमने ट्रिक सिखाया था, और कैसे सिखाया था मेरी बात को ध्यान रखना। आपको हमने यही कहा था कि भूल जाओ यहाँ पर कि कभी x मान के करोगे कि 5 × x = 7, तो x का मान आएगा 6 × y बराबर, ऐसे नहीं करना। आपको सिंपल ट्रिक ध्यान रखना है कि मुझे इस 7 के ऊपर डेटा लिखना है, तो 7 को मैं किसके साथ गुना करूंगा, 6 के साथ, तो आ जाएगा 42, और मुझे 4 को 5 के साथ गुना करना है, आ जाएगा 20। अब आप यहाँ खुद देखोगे, पहले चौड़ाई 20 थी, अब पहले चौड़ाई 42 थी, अब चौड़ाई 20 है, तो यहाँ पर देख लेंगे कि कमी कितने की आई है। उसी तरीके से अगर आपका एग्जामिनर 3 डेटा देते माय डियर, वो आपको बोले कि लंबाई का जो अनुपात था वो 1:2 था, चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3 मान लीजिए 4 है, और आपसे जो है ऊंचाई का अनुपात नहीं देता है, और आपको बोलता है यहाँ पर कि जो वॉल्यूम का अनुपात है 5:7 है, तो बताओ चौड़ाई का अनुपात कितना था। परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज बाद में निकालेंगे, पहले अनुपात पूछेगा तो अनुपात देखिए। आप बोलेंगे सर इसी के तो ऊपर डेटा लिखना है, यहाँ का 5 पकड़िए और 5 को 4 और 2 के साथ गुना करिए, तो 5 × 4 20, और 20 × 2 कितना हो जाएगा, 40 लिख देंगे यहाँ पे। यहाँ का 7 पकड़िए, 7 × 3 21, 21 × 1 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ये हमारा चौड़ाई का, ऊंचाई का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, ये किसका आ जाएगा अनुपात, हमारा ऊंचाई का अनुपात आ जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण होती हैं ये बातें। जब भी हमें पता होता है कि इन 3 लोगों को गुना करने पे ये संख्या आ रहा है, और किसी 2 का मान दिया जाता है, तीसरे का नहीं दिया जाता, तो हम तीसरे का मान इसी तरीके से निकालते हैं। जैसे आपके पेपर में मान लो कल के दिन बोला जाए कि ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है, और ये हमारा D है, और यहाँ पर हमारा X है। ठीक, A का जो मान है वो दिया जा रहा है। आप इस कंसेप्ट को अगर समझ गए ना, रेशियो का ये कंसेप्ट है, अगर आप ये कंसेप्ट समझ गए तो आप हर जगह इसको इम्प्लाई कर पाएंगे। ठीक, तो आपको मान लीजिए कि A का अनुपात दिया जाएगा 1:2, B का अनुपात दिया जाएगा मान लीजिए यहाँ पे 3:2 दे दिया गया, इसका अनुपात जो है वो हो गया 3:1, और यहाँ पर हो गया फाइनल अनुपात 5:4। और बोला जाएगा जो ये x है ना, x ABCD को आपस में गुना करने से आया है, ये ABCD का प्रोडक्ट है। कैसा है, ये ABCD का प्रोडक्ट है। तो आप मुझे बताओ ये D का अनुपात क्या होगा। बहुत जरूरी होता है इस कंसेप्ट को। तो देखो, आप बोलोगे सर D जो है x के ऊपर ही तो है, तो इसका 5 पकड़ो और इधर के तीनों संख्याओं को पकड़ो, तो 5 × 1 5, 5 × 2 10, 10 × 2 कितना हो गया 20, तो यहाँ पर लिखेंगे 20। अब यहाँ इसके ऊपर लिखना है, तो इस 4 को पकड़ेंगे, 4 × 3 12, 12 × 3 36, 36 × 1 कितना हो जाएगा 36। तो आप बोलेंगे सर 20 और 36 का अनुपात है। समझ गए मेरी बात को आप। सेम तरीके से अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको लगाना है। आपको पता है कि प्राइस और कंजप्शन को ही गुना करने पे क्या आता है, एक्सपेंडिचर आता है। एक्सपेंडिचर का रेशियो 1:1 दे रखा है। अगर एक्सपेंडिचर का रेशियो 1:1 दे रखा है, तो आप ऑन द स्पॉट बोलेंगे कि इसका 1 उठाओ और इसका 4 उठाओ, 1 × 4 कितना हो गया 4, और इसका 1 उठाओ और इसका 3 उठाओ, कितना हो गया 4:3। तो सवाल में बोला गया है कि कंजप्शन में कितने % का इफेक्ट पड़ेगा। आप बताओ, पहले खपत आपका 4 था, अब खपत आपका 3 है, कितने की कमी 1 की, कितने के ऊपर, तो 4 के ऊपर। 1/4 कितना होता है, तो 1/4 25%, और यहाँ कमी हो रही है तो डिक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। मैंने आपको क्यों ये कंसेप्ट सिखाया, क्योंकि अब आपका सवाल देखो कैसा हो सकता है। मान लो कल के दिन आपका क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए, ठीक है, मान लो कल के दिन आपका सिंपल सा क्वेश्चन बना बनाया मैं दे रहा हूँ, प्राइस का जो रेशियो है वो है 5:7, और क्वांटिटी का रेशियो आपको दिया नहीं जाएगा, और एक्सपेंडिचर का रेशियो साफ लफ्ज़ों में आपको मैं लिख देता हूँ कि एक्सपेंडिचर का रेशियो 14:13 है। तो मुझे बताओ यहाँ पर क्वांटिटी में कितने % का इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, कितना होगा बता दो। अब वहाँ पर तो आसान था कि 4 रुपये से 3
₹3 हो रहा है या ₹3 से ₹4 हो रहा है। लेकिन मेरे भाई अगर ऐसा डेटा आ गया तो कैसे करोगे? ऐसा डेटा आ गया तो कैसे करोगे? खुद सोचो यहाँ पे। चलो इस रेशियो को पलटी भी कर देते हैं, 7:5 कर देते हैं। लो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो कैसे करोगे? तो बोलोगे सर यहाँ का 14 उठाएंगे और यहाँ का 14 उठाइए और यहाँ का 5 उठाइए, तो ये हो जाएगा 14 × 5। और यहाँ पर यहाँ का 13 और यहाँ का 7, तो 13 इंटू कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 14 को 2 बार में काटेगा, तो ये 10 रेशियो कितना हो जाएगा? 13। अब आप देखो ये क्वांटिटी कितना हो रहा है, तो ये क्वांटिटी 10 से 13 हो रहा है। कितने की बढ़त है? 3 की। कितने के ऊपर? 10 के ऊपर। अगर 3 की बढ़त 10 के ऊपर, तो इसका आंसर कितना होगा? 30% जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि यहाँ पर हम क्वांटिटी को कितना बढ़ाएंगे? तो हम बढ़ाएंगे कितना? 3। कितने के ऊपर? 10 के ऊपर। 100 में कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 30% आएगा। तो बड़ा से बड़ा सवाल भी आप बना पाएंगे, इस बात को ध्यान रखिए। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब ये तो सवाल हो गया मेथड नंबर 1। अब आगे देखो एक और सवाल है, फिर मैं आपको इसका दूसरा तरीका भी बताऊंगा, दूसरा तरीका भी हल करने का। ये सवाल आया हुआ है आपको सीपीओ में, जिससे आपको दिल्ली पुलिस में चयनित होने का मौका मिलता है, सीआईएसएफ और आईटीबीपी। जिन बच्चों को सीपीओ के बारे में नहीं पता, तो सीपीओ के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आपको दे देते हैं। ये बहुत अच्छा पेपर होता है, ठीक है। एसएससी का कराया गया बहुत एक शानदार पेपर होता है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मैथ्स की आवश्यकता नहीं होती और बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगता है। अगर आप सीपीओ की बात करेंगे तो मैं आपको सीपीओ के बारे में चूंकि आया है तो आपका 2 मिनट का हम वक्त लेंगे, कुछ अच्छी बात आपको बता देंगे, बस इतना याद रखिए। अगर आप बात करेंगे एसएससी सीपीओ की, तो देखिए एसएससी सीपीओ एग्जाम के बारे में थोड़ी बातें छोटे डिटेल में जानते हैं। एसएससी सीपीओ के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है, फॉर्म भरने की जो क्राइटेरिया होती है, वो हमारी क्या होती है? तो आप जो हैं वो ग्रेजुएट होने चाहिए, सबसे पहली बात है। अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। एसएससी सीपीओ में किस किस पोस्ट को दिया जाता है या किस पोस्ट में आप चयनित होते हैं, तो आप जो है इसमें दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की नौकरी होती है। जैसे आप यूपी एसआई है, उसी तरीके से दिल्ली पुलिस एसआई हो गया। आपको आईटीबीपी में जाने का मौका मिलता है, सेवा करने का मौका मिलता है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इसी तरीके से आपको एसएसबी हो गया, सशस्त्र सीमा बल, और आपका एक आधा पोस्ट और भी होते हैं, ठीक है। सीआईएसएफ हो गया जैसे, ठीक है, सिक्योरिटी फोर्स, बिल्कुल सीआईएसएफ। ये आपके 4-5 फोर्सेज होते हैं जहां पर आपको मौका दिया जाता है देश का सेवा करने का। यहाँ पर जो होती है एलिजिबिलिटी क्या होती है? ग्रेजुएशन की। फॉर्म का जो दाम होता है वही 100 रुपये रहता है, कोई और ज़्यादा इसमें कुछ डिमांड होती नहीं है। बात करते हैं पेपर कितने लेवल में होता है, तो देखो यहाँ पर पेपर की, पेपर आपका 2 पेपर होता है। सबसे खासियत इसकी यही खूबसूरती है कि इसमें ज़्यादा पेपर के झमेले नहीं होते। पेपर 1 जो होता है वो एकदम आपके प्रीलिम्स की तरह होता है। जिस तरीके से आप सीजीएल देते हैं, सीएचएसएल देते हैं, एमटीएस देते हैं, सेम उसी तरीके से, लेकिन बस यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो डबल हो जाते हैं। अगर आप बात करेंगे सीपीओ के प्री का, तो सीपीओ के प्री के एग्जाम में देखो आपके कुल मिलाकर 4 पेपर होते हैं। वही होगा इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और हिंदी, सॉरी हिंदी कह रहे हैं, जीके जीएस। लेकिन आपके जनरली जो प्री होते हैं एसएससी का, सीजीएल का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, उसमें कितने कितने सवाल रहते हैं? 25-25, लेकिन इसमें सवाल रहता है 50, क्वेश्चन रहते हैं 50, 50, 50 और 50, और हर क्वेश्चन यहाँ पर 1 नंबर का होता है, ठीक है। हर क्वेश्चन यहाँ पर कितने नंबर का होता है? 1 नंबर का होता है, और समय आपको दिया जाता है कितना? 2 घंटा। 2 घंटे में 200 नंबर का पेपर होगा। कट ऑफ इसकी पहले बड़ी कम जाती थी, 200 में सिर्फ 90 नंबर, 97 नंबर, 100 नंबर जाता था, बट अब थोड़ा कट ऑफ इसका हाई जाने लगा है, 125-126 के करीब में हाल फिलहाल का कट ऑफ रहा है, ठीक है। अब ये तो हो गया आपको सीपीओ का प्री का। अब जो स्टूडेंट यहाँ पर प्री क्वालिफाई कर लेता है, उसके बाद उसका क्या होता है? तो उसके बाद भैया वो जाते हैं फिजिकल में। देखो ये इतनी मज़ेदार जॉब है कि आप अगर थोड़े से ऐसे स्टूडेंट हैं जो फिजिकली फिट हैं, और फिजिकली फिट होने के साथ साथ आप थोड़े से पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं, तो आप दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर पद पे तैनात हो सकते हैं। तो आप बात करेंगे फिजिकल का, तो फिजिकल में देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना, एक लॉन्ग जंप है, ठीक है, और लॉन्ग जंप के अलावा जो है आपको शॉर्ट पुट है, जो एक वो गोला होता है ना, वो गोला फेंकना होता है, ये अगर आप चयनित होते हैं, और सबसे बड़ा रेस होता है यहाँ पर, ठीक है। लॉन्ग जंप हो गया, एक हाई जंप भी होता है यहाँ पर, लॉन्ग जंप और हाई जंप दोनों होते हैं यहाँ पर,
और उसके बाद जो है यहाँ पर आपको क्या होता है, ठीक, यहाँ पर आपको शॉर्ट पुट, लॉन्ग जंप, हाई जंप, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रेस होता है। लड़कों के लिए जो रेस बता दे वो 1600 मीटर का होता है, और लड़कियों के लिए इसका जो रेस होता है शायद 800 मीटर का होता है। यहाँ पर आपको टाइम लिमिट होती है कि 5.5 मिनट के अंदर शायद ये ख़त्म करना होता है, ठीक है। यहीं पर सबसे ज़्यादा बच्चा छट जाता है, क्योंकि देखो जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, मान लो जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है, सीएचएसएल की तैयारी कर रहा है, तो वहाँ पर उसका क्या है, वो बेटा इतना पढ़ने में तेज हो जाएगा ना, इतना पढ़ने में तेज हो जाएगा कि वो ज़िंदगी पे तो भागा है नहीं। उसको बोल दो कि 100 मीटर भागो तो हाँफ 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 करने लगता है एकदम। तो वो क्या होता है, इसमें नंबर तो लेकर आता है 190, 195, समझ रहे हो मेरी बात को। और दूसरा एक ऐसा हमारा गोलू मोलू होता है प्यारा सा, उसके नंबर आते हैं 145 और मान लो 150, ठीक। और क्या होता है कि फिजिकल में जाते जाते जो 190 वाला है ना, वहीं पे जाके हाय हाय बोलता है और धड़ाम धड़ाम खत्म। यहीं पे रेस में वो बाहर हो जाएगा। रेस में बाहर होने के बाद उसकी हार यहीं पर हो गई। अब रेस में बाहर होने के बाद क्या हुआ कि जब अब उसके बाद लेता है सीपीओ मेंस, ठीक है, प्री हो गया, प्री का पेपर आ गया 200 नंबर, उसके बाद फिजिकल हो गया। फिजिकल में मैं आपको बताऊं तो ऐसा हाल होता है कि सेंटर पर अगर 1000 लोग जा रहे हैं ना, तो मुश्किल से 40 या 50 लोग ही सेलेक्ट होते हैं प्रत्येक सेंटर से। 950 लोगों की छटनी हो जाती है। कोई अगर भाग लेता है तो लॉन्ग जंप में रह जाता है, कोई लॉन्ग जंप में अगर भाग लेगा, कूद लेगा, तो हाई जंप में रह जाएगा। ऐसी ऐसी कहानी होती है। इसलिए जितने ही पढ़ाकू लोग होते हैं सारे के सारे वहीं पे छट जाएंगे पहले लेवल में। यहाँ पर वो स्टूडेंट होता है जो गांव देहात से है, थोड़ा बहुत बढ़िया बढ़िया भागा है, या जिसने बढ़िया बहुत जो ट्रेनिंग व्रेनिंग ले रखी है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका मेंस। मेंस में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का पेपर होता है, और एकदम यूं बोले तो हलवा पेपर होता है। हलवा जानते हो ना, ठीक है, कि एक बच्चे को भी बिठा दो तो यहाँ पर 200 नंबर का मेंस का पेपर होता है 2 घंटे का। और 200 नंबर के पेपर में वो जो है कितना नंबर, तो 190 नंबर आप आराम से आंख बंद करके इसे समझ लो लेके आ सकते हो। ऐसा स्कोर रहा इस बार, ठीक। तो बात करें यहाँ पर, अब देखो आपने कितने नंबर का दिया, 200 नंबर का आपने प्री दिया, ठीक है। मेंस कितने नंबर का दिया, 200 नंबर का। मेंस में मैथ की आवश्यकता है ही नहीं, कोई डिस्क्रिप्टिव है ही नहीं, बस आपका 400 नंबर में कट ऑफ आएगा। और 400 नंबर में जितना जितना स्कोर है, सबसे हाईएस्ट दिल्ली पुलिस का कट ऑफ होता है, फिर बाकी सारे पोस्ट के कट ऑफ होते हैं। और इसमें अब देखो इस तरीके से कट ऑफ आता है, तो इस तरीके से आपका सिलेक्शन होता है। अब इसमें जो मैं आपको फायदे की बात बताऊं वो मैं आपको ये बताता हूँ। हमारे गुरुकुल में, गर्ल्स गुरुकुल में एक लड़की थी निशा शर्मा करके, और एक और थी नीलम डबास करके। ये निशा और नीलम की अगर मैं स्टोरी बताऊं ना, तो बाकी लोगों से इसलिए भिन्न है क्योंकि अभी ये दोनों के दोनों दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं। ये 2 लड़कियां ऐसी हैं जो गर्व से भारत देश की सेवा कर रही हैं, और दोनों के दोनों दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर पद पे तैनात है, ठीक है। इसमें से एक लड़की जो है उसका ऐसा है कि उसका सीजीएल का प्री तक नहीं निकला था। आप यूं बात करेंगे सीजीएल प्री तक उसका नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वो दिल्ली पुलिस में एसआई कैसे बने। तो दिल्ली पुलिस में वो एसआई कैसे बनी उसकी स्टोरी सुनिए, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर इन दोनों का, तो इन दोनों का प्री का जो स्कोर रहा है वो 150 से 160 के बीच रहा है। शायद मैं ज़्यादा ही बता रहा हूँ, इससे कम भी रहा होगा, ठीक है। लेकिन जब 150 से 160 इनका स्कोर था, तब इनका मुझे लगता है ऑल ओवर इंडिया में जो रैंक था प्री के करीब में, वो 40,000 से 50,000 के बीच में रैंक था, ठीक है। 40,000 से 50,000 के बीच में इनका रैंक था। और जब फाइनल सिलेक्शन हुआ, तो फाइनल सिलेक्शन में इनका रैंक कितना था, तो एक का रैंक शायद 37 था और एक का रैंक 54 था, मुझे जहां तक ध्यान है। तो ये 40,000 से 50,000 से रैंक पे 37 पे ये लोग कैसे आए, तो कारण है प्री में बहुत अच्छा स्कोर नहीं था, इस वजह से इनका रैंक कितना खराब था। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद हुआ फिजिकल। प्री के बाद कौन सा पेपर हुआ, तो प्री के बाद हुआ इनका पेपर फिजिकल का। और फिजिकल के पेपर में क्या हुआ, ये दोनों लड़कियां इतनी शानदार लाजवाब भागने में, भैया ऐसे समझ लो हवा को चीर के भाग रही हैं, ठीक है। पतली दुबली और इतना हौसला इनके अंदर, इतना जज्बात इनके अंदर कि भागे तो इतना खतरनाक तेज भागे हैं कि ये भाई साहब जो रेस है उसको क्वालिफाई कर लिया, लॉन्ग जंप, हाई जंप, इन तीनों के क्वालिफाई करने के बाद तब आया मेंस का बारी। क्योंकि यहाँ पर पता है कौन सा बच्चा छटता है, यहाँ पर वो बच्चा छटता है ना जो सबसे ज़्यादा पढ़ने में है। जैसे मेरे बहुत ऐसे स्टूडेंट थे जिनके 190 195 थे, और वो जाकर यहाँ पर फिजिकल में छट गए। 2-2 महीने लोग घुटना तोड़ तोड़ के प्रैक्टिस करेंगे, रोड पर भागेंगे, ये करेंगे, लेकिन भैया तुम 2 महीने में जो है 5.5 मीटर में भाग पाओगे 1600 मीटर? कहना आसान होता है लेकिन नहीं भाग सकते हो, यहाँ छट जाते हैं वो। फिर उसके बाद मेंस का पेपर होता है। अब जब ये मेंस का पेपर होता है तो इसमें दोनों के स्कोर ज़बरदस्त, इंग्लिश में थोड़ा सीरियस हो गए ये दोनों, एक के 190 एक के 192, ऐसे करके ज़बरदस्त नंबर लेकर आए, सिलेक्शन हुआ। और उसके बाद दोनों का दोनों जब फाइनल रिजल्ट आया तो ऑल इंडिया रैंक 37 और 54 दिल्ली पुलिस में चयनित।
ठीक है, क्योंकि बाद में अगर आपको पता चल गया आपका फिजिकल है ना, तो आप यहाँ पर भी लपेट सकते हो। इसीलिए मैंने कहा कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। इसके साथ बॉयज़ गुरुकुल का भी एक स्टूडेंट था अमित धनकर करके। अमित धनकर जो है वो दिल्ली पुलिस में तो नहीं है, एसएसबी में करके है। ठीक है, उसकी भी ऐसी स्टोरी थी, सीजीएल से बहुत ज़्यादा पक चुका था, बहुत टाइम टेकिंग लग रहा था, तो उसने जो है यहाँ पर आराम से पेपर दिया, बढ़िया स्कोर आता है। क्योंकि जो स्टूडेंट सीजीएल की तैयारी करता है तो उसका सीपीओ प्री बड़े आसान से निकल जाता है। बस होता है हौसला फिजिकल निकालने का, फिजिकल निकालो, फिजिकल निकालने के बाद जो है मेंस की थोड़ी बहुत तैयारी करो, नौकरी निकल जाएगी, आपके हाथों में होगी। और हाथों में अगर नौकरी है तो उसके बाद तो फिर कुछ कहना ही नहीं है। तो इतना आसान होता है यहाँ पे दिल्ली पुलिस के सीपीओ में जो है पेपर लेके आना। पूरा प्री का पेपर सेम होता है जो आपका सीजीएल का पेपर होता है, और इतने स्टेप्स में जो है आप अपने घर में एक प्यारी सी कोई भी एक पोस्ट आप लेकर सरकारी नौकरी में बैठ सकते हैं। ठीक है, तो आप में से बहुत ऐसे स्टूडेंट को आज मैंने वो बात बताई, और आपके पास एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। तो आप जब भी सीपीओ का फॉर्म निकले तो आप उसको ज़रूर भरें। ठीक है, फॉर्म भरने के साथ जो एक्स्ट्रा गाइडलाइंस होंगी आप मुझसे ले सकते हैं, उसके बारे में आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ। बहुत अच्छी जो जॉब है दिल्ली पुलिस में, सब इंस्पेक्टर समझते हैं आप किसी भी स्टेट का सब इंस्पेक्टर होना कितनी बड़ी बात है, और यहाँ तो आप सेंटर में सब इंस्पेक्टर बनने जा रहे हैं, तो आपका तो एक हौसला एक अनदर लेवल पर होगा। ठीक है, चलिए, तो इसी तरीके से बीच बीच में कभी कभी वीडियो में अगर मुझे कुछ बातें ध्यान रही तो मैं आपके साथ वो शेयर करता रहूँगा। ये जानकारी इतनी लेके कहाँ जानी है, ठीक है, कहीं तो लेके नहीं जानी ना, तो बस। ठीक है, चलो, फॉर्म इसके बहुत तेज़ी में निकलते हैं और बहुत जल्दी इसके एग्ज़ाम्स भी होते हैं। अभी बात करोगे तो शायद मुझे लगता है सीपीओ 2020 का भी पेपर हो रखा है। तो जैसे भी रहेगा टेलीग्राम पर मैं अपडेट देते रहता हूँ, कोई भी वैकेंसी आती है, मेरा अपना टेलीग्राम जो है मैथ्स बाई आदित्य रंजन करके, उस पर मैं पूरा जो है आपको अपडेट देते रहता हूँ। बिल्कुल, चैनल का नाम है मैथ्स बाई आदित्य रंजन। यहाँ पर कोई भी अपडेट आता है फॉर्म से रिगार्डिंग, कोई भी अपडेट होती है, कोई वैकेंसी की अपडेट होती है, तुरंत आपको मिलता है। तो ज्वाइन कर लेंगे तो उसमें आपको अपडेट मिल जाएगा। तो उसी में ये पूछा गया सवाल है जो भी पेपर में हुआ है, और सवाल में पूछा गया है कि प्राइस को हमने 15% बढ़ा दिया है, अब बताओ एक मोटरिस्ट अपने कंजप्शन को कितना कम करे कि जो उसका खर्चा है वो बढ़े नहीं। ठीक है, बिल्कुल, इसीलिए तो मैं कहता हूं आपको कि मैं आपको नए पैटर्न पर प्रैक्टिस करवा रहा हूं, तो इससे आपकी नौकरी लगने की संभावना भी ज़्यादा हो सकती है। नए पैटर्न पर प्रैक्टिस रखा करो। ठीक, तो प्राइस को बढ़ा दिए हो 15% से, आप खुद बताओ कंजप्शन को कितना कम करोगे। अब मैंने कहा ना कि हमारे पास मेथड 1 क्या हो गया, मेथड 1 हो गया हमारा रेशियो मेथड, और मेथड 2 क्या हो गया जनाब, तो मेथड 2 मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेथड 1 तो आपको पता है कि प्राइस को 15% बढ़ाया तो 15% का जो मान होता है वो होता है 3/20। तो आप बोलेंगे कि सर प्राइस पहले कितना था, तो 20 था, अब प्राइस को हमने कर दिया 23। कंजप्शन क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा, 23 से कितना हो जाएगा, 23 से 20 हो जाएगा। कितने की कमी, तो 3 की कमी, कितने के ऊपर, 23 के ऊपर, तो 3/23 इंटू 100 करोगे। एक तो ये मेथड हो गया। लेकिन अब ऐसे मेथड मत लगाओ, अब पेपर में ऐसे मेथड से काम नहीं होता है, इसको ऐसे काटो। और आपको जो मैं मेथड दे रहा हूँ वो मैं क्या दे रहा हूँ वो सीखो, एकदम गोल्डन मेथड है। आपको क्या करना है, यहाँ पर यूँ समझ लीजिए कि आपको 100 मानना है, ठीक है, और यहाँ पर या तो प्राइस होगा नहीं तो कंजप्शन होगा, और यहाँ पर आपका होगा एक्सपेंडिचर। ये आपका गोल्डन मेथड है जो आपको सवालों को सेकंडों में बनाने में मदद करेगा। आपने यहाँ क्या रखा, यहाँ पर आपने 100 रखा है, यहाँ पर या तो प्राइस नहीं तो कंजप्शन, और यहाँ पर आप रखेंगे एक्सपेंडिचर। समझ में आ रहा है मेरी बात। अब देखिए, यहाँ पर यार प्राइस देगा तो प्राइस लिखो, कंजप्शन देगा तो कंजप्शन लिखो, और यहाँ एक्सपेंडिचर लिखना। सवाल में आपसे बोला गया है कि प्राइस को आपने 15% बढ़ाया है, यानी 100 में 15 की बढ़त कर दी है, तो वो कितना हो गया है, 115। और बोला गया है कि बेटा तुमको कंजप्शन में कितना कम करना पड़ेगा कि खर्चा तुम्हारा उतना ही रहेगा। मतलब पहले खर्चा होता था मान लो 100, आज भी खर्चा होता है तुम्हारा 100, तो कितने की कमी करोगे, तो बोलोगे सर 15 की कमी करनी है। कितने के ऊपर, 115 के ऊपर, तो सीधा आंसर 15/115 इंटू 100 कर दो, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। 5 से काटो, 3 बार में 5 से काटोगे तो तुम्हारा 23 बार में कटेगा। बट्टे में 23 कहाँ पे है, तो बट्टे में 23 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझते चलिए। अब जैसे ये सवाल देखिए, सेम तरीके से आपका पूछा गया,
प्राइस को आपने डिक्रीज कर दिया है 20% से। एक हाउसवाइफ जो है वो अपने खर्चे को बढ़ाना चाहती है कितना, 36% से, लेकिन उसको अपने इंक्रीमेंट कंजप्शन में कितना करना होगा। सिंपल सा बात है, कोई दूसरा मेथड लगाओगे, रेशियो लगाओगे, बहुत लंबा पड़ेगा, सक्सेसिव लगाओगे बहुत लंबा पड़ेगा। मैं जो आपको गोल्डन मेथड दे रहा हूँ आप वो लगाइए। आप बोलेंगे कि सर पहले मान लीजिए यहाँ पर कितना, 100 रुपये, यहाँ पर प्राइस में क्या हुई है सर, कमी हुई है, कितने की, 20 की, तो 100 से यहाँ पर लिखेंगे, सॉरी 100 से यहाँ लिखेंगे कितना, 80 रुपये लिखेंगे। और फिर उसके बाद बोला गया है आपको यहाँ पे कि हाउसवाइफ इंक्रीज करती है कितना, खपत को, कितने जनाब, 36 से, तो यहाँ पर आप इसको बढ़ा देंगे, 100 में 36 कर देंगे, 136। अब आपसे पूछा गया है कि 80 से 136 जो है वो कितना है, बताओ कितना प्रतिशत है। तो बोलेंगे 80 से 136 यानी कितने की बढ़त है, 56 की बढ़त है। कितने के ऊपर, तो 80 के ऊपर, तो 56/80 इंटू कितना कर दो, 100 कर दो, बात खत्म। 0 से 0, 8 से 7 बार में 70% जो होगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए बात को, रेशियो से बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। आपके माइंड में इतना रहेगा कि सर ने कहा यहाँ 100 लेने को, और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि या तो प्राइस लिखो और नहीं तो कंजप्शन लिखो, और यहाँ पर क्या लिखो, एक्सपेंडिचर लिखो। बढ़ाकर बोलेगा तो बढ़ाकर लिखेंगे, कम करके बोलेगा तो कम को लिखेंगे, बढ़ाकर बोलेगा तो बढ़ाकर लिखेंगे, कम करने को बोलेगा तो कम करने को लिखेंगे। अगर प्राइस देगा तो कंजप्शन की कमी पूछेगा या बढ़त पूछेगा, और अगर कंजप्शन देगा तो प्राइस का पूछेगा। कितना यहाँ ज़्यादा है, 56 ज़्यादा है, कितने के ऊपर, 80 के ऊपर, सीधा परसेंटेज बता देंगे। बताओ मज़ा आया, ठीक। तो अगला सवाल जरा आपके लिए है, आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो। उम्मीद है कि जितने बच्चे अभी लाइव देख रहे हैं सारे के सारे आंसर दे पाएंगे, ठीक है। कंजप्शन में आपने कितना बढ़ाया है, तो कंजप्शन को 20%, और खर्चे को कितना बढ़ाया है, तो 150 बढ़ाया है। तो बताओ प्राइस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। आंख बंद करके सीधा यहाँ लिख सकते हो 100, बंद करके आंख लिखो, बिल्कुल। कंजप्शन को बढ़ा दिया 20 तो 100 से 120 हो गया, और आपने खर्चे को बढ़ा दिया 50 तो 100 से कितना हो गया, 150। कितने की बढ़त हो गई, तो बोलेंगे सर 30 की बढ़त। कितने के ऊपर, 120 के ऊपर। 30/120 बट्टे में कितना है, तो बट्टे में आपका 1/4 है, और बट्टे का 1/4 प्रतिशत में कितना होता है, 25%। बढ़ा है कि घटा है, तो बोलोगे बढ़ा है सर, तो 25% जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया। लेकिन ये पता होना चाहिए कि ये कब लगाएंगे, कब, जब प्राइस या कंजप्शन में से कोई एक दे और एक्सपेंडिचर दे, तभी लगाएंगे। क्लियर है। रिवर्स केस और ज़्यादा आसान हमने आपके लिए बना दिया है, ठीक है। अब देखिए सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, आपकी पहली क्लास है आज, समझ लीजिए प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर के ऊपर, और आपका लेवल इतना खतरनाक हो चुका है कि आप समझ लीजिए कि अब सीजीएल मेंस के भी क्वेश्चन आप बना पाएंगे, ठीक है। बिल्कुल मेंस के क्वेश्चन परसेंटेज के अब आप देखिए, आपको 50 मिनट के अंदर हमने सिखा दिया। सवाल में देखिए, जब एक वस्तु की कीमत को 25% कम कर दी गई है तो इसकी बिक्री X% बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है, किसी भी वस्तु की कीमत को कम करोगे तो उसकी बिक्री बढ़ जाएगी। बोला गया है आय में 20% की वृद्धि हुई है, आपकी इनकम भी बढ़ गई है 20% से, तो X का मान पूछा गया है। आप यहाँ पर क्या रखेंगे, फिर से बोलेंगे सर 100 रखते हैं, यहाँ पर 100 के बाद पैसे में कितने की बढ़त है, 25%, तो 100 से ये बढ़कर कितना हो गया, तो बोलेंगे सर 125 हो गया है, ठीक। उसके बाद आपको बोला गया है कि आपका सेल X% से बढ़ गया, सेल को मारो गोली, और फिर उसके बाद देखो इनकम में कितना परसेंट बढ़त है, तो बोलोगे सर इनकम भी हमारा 20% से बढ़ गया। इनकम 20% से बढ़ गया तो कितना हो गया, 100 से यहाँ पर 120 हो गया। अच्छा, प्राइस को कम किया गया है 25% से, तो प्राइस को 100 से कितना कर दिया गया है, 75 कर दिया गया है। प्राइस को हमारे 100 से 75 कर दिया गया है, और यहाँ पर हमारे इनकम को 100 से 120 कर दिया गया है। बोला है कि आपके सेल में कितने की बढ़त है, तो आप बताओ 75 सेल था, अब 120 सेल है, कितने की बढ़त है, तो 45 की बढ़त है। कितने के ऊपर, तो 45 की बढ़त आपको 75 के ऊपर, तो 45/75 इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे। 5 से काटिए तो 20 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे तो 15 बार में, 5 से काटिए 3 बार में, सॉरी 15 से काटेंगे तो 15 से सीधा 3 बार में कटेगा। 20 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 60% आएगा। मेंस का क्वेश्चन है लेकिन आपके लिए हलवा है। अब अगर मैं आपको सवाल ये सेकंडों में और बोलता कि कैलकुलेशन रखो, तो आप इसको एक और काम कर सकते थे। आप इसको जो है 15 से यहीं पर काटो, 15 से 5 बार में, और 15 से यहीं पर काटो 8 बार में। 5 का समान 8 हो रहा है, 3 की बढ़त है, कितने के ऊपर, 5 के ऊपर। 1/5 20% होता है, 3/5 कितना होगा, 60% होगा। टिक मारो,
ठीक है, अपने चीज़ों को जितना शॉर्ट में लेके चलोगे उतना अच्छा है, कैलकुलेशन लंबा रखने से क्या फ़ायदा। अगला सेम सवाल फिर मेंस का है, 2019 में पूछा गया है। देखिए सवाल में बोला गया है यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाए और सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% ही अतिरिक्त खर्च करना चाहती है, तो उससे पेट्रोल की खरीदी गई मात्रा में कितने परसेंट कम करने होंगे। सवाल में क्या क्या दिया है पकड़ो, तो बोलोगे सर पेट्रोल की कीमत दी गई है, उसके अलावा क्या दिया गया है, पेट्रोल पर अतिरिक्त खर्च दिया गया है। अब आप देखो, आपको कीमत दे दी गई, आपको खर्चा दे दिया गया और बोला गया है कि बताओ कितना कंज्यूम कर रहे थे, उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी हम यहाँ फिर से पैसे को कितना 100 मान लिया और 100 के बाद कितना बढ़त हो गया प्राइस 119, तो यहाँ पर आप कर देंगे सर 19% की बढ़त है तो 119 हो चुका है। उसको अलग से खर्चा करना पड़ रहा है कितना 12%, यानी 100 से अब कितना खर्चा कर रही है बेचारी, तो 112। तो यहाँ पर कमी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ कितने की कमी हो रहा है, 7 की कमी कितने के ऊपर, 119 के ऊपर, और 100 से गुना करेंगे तो 700 बटे 119, 119 का 5 गुना जो है वो कितना आएगा। अप्रॉक्सीमेट पूछा गया है, नियरेस्टिक इंटीजर पूछा गया है। 119 को 6 के साथ गुना करोगे तो महंगा पड़ जाएगा, 5 के साथ करो तो आ जाएगा 595, 105 आएगा। 105 को तुम 1050 कह सकते हो, और इसको करोगे अगर तो 8 बार में करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा 5.8 के करीब में तुम्हारा कटेगा ये, और 5.8 जो है तुम नियरेस्ट अगर बात करोगे तो ऑप्शन नंबर बी टिक कर सकते हो आप यहाँ पे। 6% जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ रहे हैं, क्योंकि आपका एग्जामिनर मेंस में ऐसा डेटा देता है जो कटता नहीं है। देखो सवाल वो टफ क्या बनाएगा, जब मैं इतने आसान आसान सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ तो वो बेचारा कितना भी टफ बना ले, उसको क्या फ़र्क पड़ना है। आपको कोई फ़र्क पड़ना है जाके परीक्षा में, वो कितना भी टफ पेपर आपके लिए सेट कर दे। जब हम अप्रोच ही आसान रखेंगे और इतने आसानी तरीके से इतने बड़े बड़े सवालों को बना लेंगे तो हमारे लिए तो कोई फ़र्क ही नहीं है कि सवाल टफ है कि आसान है। लेकिन एक चीज़ वो कर सकता है, उसके हाथ में है, वो है कैलकुलेशन। एक ऐसी संख्या दे सकता है जो कटेगा ही नहीं, जैसे 19 हो गया, 21 हो गया, 23 हो गया, प्राइम संख्याएं हो गई जो कटता ही नहीं है। 20% आसानी से कट जाता है लेकिन 19 या 21% नहीं कटता, तो इसीलिए 19 दिया तो 119 कर दिया, 100 से 112 कर दिया, 7 की कमी 900 के ऊपर 5.8, आंसर कितना आया, तो हमारा यहाँ पर 6 आ गया। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो सेम तरीके से। अब ये सवाल की आत्मा इतनी भटकी है, मेंस में तो आया ही आया है, प्री में भी आया है, मुझे लगता है कि फिर भी जो है आप लोग सवाल को बना पाएंगे। सवाल में बोला गया है कि प्राइस को आपने बढ़ाया है 18% से, एक व्यक्ति सिर्फ अपने खर्चे को 12% से बढ़ाना चाहता है, तो बताओ उसे अपनी खपत में कितने की कमी करनी होगी। एकदम बउआ सवाल है, फिर से बोल दोगे, जल्दी जल्दी लिखोगे, सर 100 था, 100 से 18 हो गया यानी 118 हो गया, और खपत में कमी 12 की हुई है। ठीक है, अपने खर्चे को 12 बढ़ाना चाहता है यानी 112, कमी कितने की है, तो कमी 6 की है, कितने के ऊपर, 118 के ऊपर, तो 6 बटे 118 इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे। 10 सेकंड के अंदर हमारा आंसर हमारे कदमों में होगा, बिल्कुल ठीक है, हमारा आंसर हमारे कदमों में होगा। अगर आप देखेंगे तो 600 बटे 118, 118 का 5 गुना होता है 500, कितना 90, यानी 5.1% जो होगा वो क्या होगा, इसका आंसर होगा 5.1% मेरे भाई। ठीक है, एक मिनट 5.1 नहीं होगा, आप अगर करेक्ट करेंगे तो ये आपका 600 बटे कितना है, तो 600 बटे 118 है। आप जैसे इसको 5 बार में काटेंगे तो 590, फिर वहाँ पर 10 आएगा, दशमलव लगाएंगे। ठीक है, 118 का 5 गुना कितना होगा, तो 590 हो जाएगा, यहाँ से आएगा 10, दशमलव लगाने पे हो जाएगा 0। ठीक है, और 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर बिल्कुल 5.1% ही आएगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है 5.1%, बिल्कुल 5.1% जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 5.1%। चलो अगला सवाल देखो, सेम तरीके से सीजीएल में पूछा गया है, प्राइस को 17% बढ़ा दिया, खर्चे को 5% जो है कर दिया। तो ये सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, और ये आपके लिए पीजीडब्ल्यू है। पीजीडब्ल्यू का मतलब आपको घर से करना है, और इसका आंसर आपको कहाँ देना है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप मेरे इस बताए गए कंसेप्ट को सीख पाए हैं तो इसका आंसर आप कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में। अब देखिए ये सारे सवाल तो हो गए हमारे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेम तरीके से जैसे मान लो यहाँ पर फिर से मेंस का क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ 13 सितंबर का। अब ये सवाल देखिए, तो है तो कंसेप्ट सेम ही यहाँ पर, लेकिन कंसेप्ट सेम होने के साथ साथ थोड़े से भाषा में बदलाव की गई है। ठीक है,
हाँ, शेरशाह बैच और कॉम्बो बैच में दोनों में मैथ सेम है, दोनों में मैथ स्पेशल मैं ही पढ़ा रहा हूँ। कॉम्बो अगर कोई स्टूडेंट लेता है तो उसको फ़ायदा बस इतना होता है कि उसको फीस कम हो जाती है। कॉम्बिनेशन, कॉम्बो का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, बाकी ऐसा नहीं है कॉम्बो में अलग पढ़ाया जाएगा और वहाँ पर अलग। अब देखो यहाँ पर बासिर है, बासिर के कार्य के दैनिक घंटे 15% बढ़ा दिए जाते हैं और मजदूरी में 20% की वृद्धि हो जाती है। सवाल देख रहे हो, पैटर्न जो है वो सेम है, कंसेप्ट जो है वो सेम है। पूछा कहाँ पर गया है, मेंस में, जैसा कि मैंने आपको बोला था जब मैंने वो सवाल करवाया था। तो और इसको भी आप सेकंडों में कर सकते हो। मतलब आपको यहाँ ये बोला गया है प्रति घंटे की कीमत 15% बढ़ा दी और टोटल इनकम कितना कर दिया, तो 20% से। तो आप बोलेंगे सर 100 मानते हैं, और यहाँ पर प्राइस में कितने की बढ़त है, तो प्राइस में 15 की बढ़त है, यानी 100 से कितना हो जाएगा 115। फिर उसके बाद जो है वेज पर आवर एंड इज वेजेस पर आवर, वर्किंग आवर को 15% कर दिया और वेज को जो है आपने 20% कम कर दिया। तो यहाँ पर अर्निंग पूछा गया है, माफ़ करिएगा डेली अर्निंग पूछा गया है। तो डेली अर्निंग आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं, आप बताइए। डेली अर्निंग के लिए हमने आपको कंसेप्ट क्या बताया था कि कीमत की बात करो तो कीमत में कितने की बढ़त है, तो कीमत में आपको 15% की बढ़त है, यानी 15% का जो बट्टा होता है जनाब 3/20 होता है। तो इसका प्राइस जो है वो 20 से कितना हो गया है, 20 से हमारा 23 हो चुका है। फिर इसके बात करते हैं यहाँ पर प्रति घंटे, यानी क्वांटिटी कितना वो घंटा काम करता है, कितना घंटा वो बंदा काम करता है। तो उसमें वेजेस पर आवर में देखो वर्किंग आवर को बढ़ा दिया गया है 15%। तो वर्किंग आवर को यहाँ पर क्या लिखेंगे, वर्किंग आवर को हम 20 से कितना लिखेंगे 23 लिखेंगे। वर्किंग आवर को हम क्वांटिटी की तरह काउंट करते हैं। फिर उसके बाद हमसे बोला गया है यहाँ पर प्रति घंटे पर आवर को आपने 20% क्या किया है, बढ़ा दिया है। 20% का बट्टा 1/5 होता है, यानी पहले उसको 1 घंटे के 5 रुपये मिलते थे, तो अब 1 घंटे को उसको 6 रुपये मिलेंगे। ये उसका पर आवर का सैलरी है, और यहाँ पर वो कितने घंटे काम कर रहा है। तो जब उसका इनकम बनेगा, यानी जब उसका पैसा आएगा, तो 1 घंटे के 5 रुपये, और काम किया 20 घंटे, तो पैसा कमाया कितना, तो 100 रुपये। 1 घंटे के 6 रुपये, और काम किया 23 घंटा, तो हुआ कितना 118 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर खुद देखो कितना परसेंट का इंक्रीज है, 100 से 118 हो गया। तो आप बोलेंगे यहाँ पर वर्किंग आवर पर डे वॉज इंक्रीज बाई इतना एंड वेजेस पर आवर वॉज इंक्रीज बाई इतना, हाउ मच परसेंट हिज डेली अर्निंग इंक्रीज। डेली अर्निंग क्षेत्र के 18, 6 दूनी 12 और 1 13, 1 मिनट 138 है यहाँ पे। ठीक है, गुना में थोड़ी सी गलती है, 138 हो जाएगा। तो 138 हो जाएगा तो कितने की इंक्रीज है, 100 पर 38 का इंक्रीज। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बाहुबली इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल बाहुबली जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए तो अब हम देखते हैं कुछ नए प्रश्न जो हमारे हैं क्वांटिटी पर आधारित। क्वांटिटी पर आधारित कैसे प्रश्न होते हैं वो भी समझिए। अब जैसे मान लो आपने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे जहां पर आपको ये मिला होगा कि अगर हम पैसे को थोड़ा सा कम कर दें तो कोई व्यक्ति 2 किलो ज़्यादा सामान खरीद के लेके आ जाता है, या अगर हम पैसे को थोड़ा सा बढ़ा दें तो कोई व्यक्ति 2 किलो कम सामान खरीद के लेके आता है। तो बताओ वो पहले कितना सामान खरीद के लेके आता था और वो अब कितना सामान खरीद के लेके आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट टाइप, इस बात को ध्यान दो। अभी जो है इस टाइप के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपने देखा नहीं था कि महंगाई बढ़ गई, और महंगाई बढ़ गई तो क्या हुआ, कोई व्यक्ति 2 किलो अब कम चीनी खरीद के लेके आ रहा है। कितने रुपए में, तो 60 रुपए में। तो बताओ पहले वो कितना खरीदता था, अब वो कितना खरीदता है। इस तरीके के जितने भी सवाल आपने देखे होंगे ना, एक से एक गजब गजब के सवाल होंगे, उनको करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, और इस तरीके से आपके एग्जाम में चाहे रेलवे का हो चाहे एनटीपीसी कोई भी एग्जाम हो, उसमें सवाल जो है वो आपका बनता है ऐसा। तो उस केस में सवाल आपका कैसे बनेगा, देखो सवाल में आपको ऐसा दिया जाएगा, ठीक है, कि प्राइस जो है वो 20% को आपने बढ़ा दिया। एक व्यक्ति पहले 60 किलो पल्स खरीदता था, अब वह हाउ मच केजी पल्स ही परचेज नाउ इन द सेम अमाउंट, अब वह कितना खरीदेगा। इस तरीके के सवाल दिख रहे हैं आपको। फिर आपको यहाँ पर देखिए, तो जैसे यहाँ पर आपने क्वेश्चन में देखा है यहाँ पर कि प्राइस को आपने बढ़ा दिया है 20% से, और एक व्यक्ति पहले 60 किलो दाना या अनाज खरीदता था, अब वो जो है कितना किलो पल्स खरीदेगा, उतने ही पैसे में, उतने ही पैसे में वो कितना खरीदने वाला है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पर एक का क्वांटिटी दिया जाएगा, दूसरे का निकाला जा सकता है। हम आज जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, हम जो आज कंसेप्ट पढ़े हैं वो ये पढ़े हैं कि प्राइस को कंजप्शन के साथ गुना करने पे एक्सपेक्ट
एक्सपेंडिचर आता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, प्राइस को कंजप्शन के साथ गुना करने में एक्सपेंडिचर आता है। तो हम यहाँ पर प्राइस लिखेंगे, यहाँ कंजप्शन लिखेंगे और यहाँ पर एक्सपेंडिचर लिखेंगे। प्राइस की बात करिए तो प्राइस को आपने 20% बढ़ा दिया है। 20% का मतलब आपने उसको कितना कर दिया है, तो प्राइस को आपने 5 से 6 कर दिया है। उसके बाद सवाल में बोला है कि पहले कोई व्यक्ति 60 किलो दाना खरीदता था, आज वह कितना खरीदेगा उतने ही पैसे में। ये वर्ड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इन द सेम अमाउंट। आपका अमाउंट सेम होना चाहिए। और जब आपको पता है कि ये आपका एक्सपेंडिचर सेम होता है तो प्राइस का उल्टा क्या हो जाता है, कंजप्शन। प्राइस का उल्टा जनाब क्या हो जाता है, कंजप्शन। यानी 5:6 है तो ये हो जाएगा 6:5। सवाल में बोला है कि पहले वो कितना खरीदता था, 60 किलो, यानी ये हमारा ओरिजिनल वैल्यू होता है और ये हमारा नया वैल्यू होता है। यानी ये 6 यूनिट का मान सवाल में कितना दिया गया है, तो 6 यूनिट का मान सवाल में 60 किलो। अगर 6 का मान 60 किलो है तो 1 का मान 10, तो 5 का मान अब कितना खरीदेगा, तो अब 50 किलो खरीदेगा। आंसर कितना होगा, 50 किलो करेक्ट आंसर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें, ठीक है। और रोज़ शाम 7 बजे क्लास चलती है, संडे को छोड़कर, तो रोज़ शाम 7 बजे जो है आप लोग लाइव रहा करें। पैसा बढ़ा तो क्वांटिटी इसका उल्टा हो गया। 6 का मान दिया था 60, 5 का मान 50। कल के दिन ऐसा भी हो सकता था सवाल में आपको ये बोलता कि वो व्यक्ति 10 किलो कम खरीद रहा है, यानी 6 और 5 का अंतर आपको दिया जाता 1 यूनिट, और 1 यूनिट का मान आपको 10 किलो दिया जाता, और बोलता कि अगर वह अब 10 किलो कम खरीद रहा है तो पहले कितना खरीदता था ये बताओ और अब कितना खरीदता है ये बताओ। तो पहले बोलते 60 किलो और अब बोलते 50 किलो। क्लियर है मेरे भाई? फिर से समझ लीजिए कि पैसा अगर 5 से 6 हो गया तो क्वांटिटी 6 से 5। पैसा अगर 5 से 6 तो क्वांटिटी 6 से 5। 6 का मान 60 है तो 5 का मान 50 हो जाएगा, बात खत्म। चलिए अगला सवाल देखिए, सेम तरीके से उसी पैटर्न पर है। पैसे को आपने कम कर दिया है, कितना परसेंट, 20%। पहले कोई व्यक्ति 160 किलो खरीदता था, अब उसी पैसे में वो कितना खरीदेगा। मुझे लगता है आप सभी का आंसर आ गया होगा। वर्षा पांडे, आपका भी आंसर आ गया होगा, ठीक है। तो सवाल को देखो, प्राइस में आपने कमी की है मेरे भाई। प्राइस में कितने की कमी की है, 20%। 20% का मतलब कितना हो गया, प्राइस को आपने 5 से 4 कर दिया है। प्राइस को आपने 5 से 4 कर दिया है। और अगर हम यहाँ पर बात करें क्वांटिटी की, तो मुझे बताओ यहाँ पर जब कोई व्यक्ति खर्चा सामान रखता है तो प्राइस का उल्टा क्या हो जाता है, प्राइस का उल्टा हमारा एक्सपेंडिचर हो जाता है। यानी प्राइस अगर 5:4 है तो खर्चा हमारा 4:5 हो जाएगा, ठीक है। क्वांटिटी हमारी कितनी हो जाएगी, 4 से 5 हो जाएगी। सवाल में बोला है कि पहले वो कितना खरीदता था, 160। तो आप बोलेंगे जी सर पहले वो कितना खरीद रहा था, यानी यही 4 का मान सवाल में कितना है, 160। अगर 4 का मान 160 है, यानी आप कह सकते हो ये जो 160 है ये कितने का मान है, 4 का। और हमें कितना निकालना है, हमें अब का निकालना है, यानी 5 का मान निकालना है। 4 से काटोगे तो 40 बार में 40 × 5 कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, ठीक है। ये जो 160 है ये कितने का मान है, 4 का, और कितने का निकालना है, 5 का। तो हम उत्तर देंगे 200। अब थोड़े से इसी तरीके में हाई लेवल क्वेश्चन भी हम चलते हैं और यहाँ पर हाई लेवल क्वेश्चन भी हम देखते हैं, ठीक है। बिल्कुल, जैसे इस तरह के भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं आपके पेपर में, जहाँ पर आपको रेट भी पूछा जा सकता है। देखो टोटल 4 तरह के प्रश्न बनते हैं। आपको है ना, इतना कैटेगरी वाइज मैं बता दे रहा हूँ चीज़ों को लेकर कि आपके लिए हर कुछ आसान हो जाने वाला है। इतनी कैटेगरी इतने प्यार तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको मतलब पैटर्न वाइज चीज़ें इतनी आसान से समझ में आनी शुरू हो जाएंगी ना कि आप बस बोलोगे मज़ा आ गया सर। जैसे आपको क्या होता है कि आपको दे दिया जाएगा कि पैसे में 10% की कमी हो गई, यानी 10 से 9 हो गया, और खर्चा समान रहेगा, तो आप बोलोगे क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 9 से 10। अब आपका एग्जामिनर यहाँ पे है ना टोटल 4 तरह के प्रश्न पूछता है। पहला प्रश्न आपको ये पूछता है ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी। ओरिजिनल क्वांटिटी यानी पहले आप कितना खरीद रहे थे वो बताओ। दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछ सकता है कि नया क्वांटिटी जो है वो कितना खरीद रहे हो वो बताओ। तीसरा प्रश्न माय डियर आपसे ये पूछेगा, ओरिजिनल रेट पूछ देगा आपसे। ओरिजिनल रेट पूछ देगा कि पहले जो रेट था खरीदने का वो क्या था, और अब आपसे पूछ देगा कि नया रेट क्या है खरीदने का, ठीक है। ये 4 तरह के सवाल होते हैं। जैसे आप ये दिए गए सवाल में देखिए यहाँ पर आपसे क्या क्या पूछ सकता है।
इस सवाल में देखो, खर्चे में कितने की, प्राइस में 10% की कमी हो गई। प्राइस में 10% की कमी हो गई तो एक व्यक्ति अब 1 किलो ज़्यादा चीनी खरीदता है। कितने रुपए में? 270 रुपए में। तो अब यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा गया है पहले कितना किलो खरीदता था, ये भी नहीं पूछा गया अब कितना किलो खरीदता है। अब आपसे ये पूछा गया है कि शुगर का जो दाम है, ओरिजिनल प्राइस पर केजी क्या है। यानी मैंने आपसे जो बोला था ओरिजिनल रेट पूछा गया है कि ओरिजिनल रेट क्या था, और फिर उसके बाद तब आपसे पूछेगा कि नया रेट क्या है। इस तरीके से आपके सवाल पूछे जा सकते हैं पेपर में। तो आपको पैनिक नहीं होना है। आपको कैसे बनाना है वो देखिए। आप बोलेंगे सर ये मेरा प्राइस है, प्राइस में क्या रहा है रेशियो, तो 10% से मैंने कम कर दिया है, यानी प्राइस को मैंने 10 से कितना कर दिया, 9। अगर मैंने प्राइस को 10 से 9 कर दिया और मुझे जो है खर्चा समान रखना है, तो मेरा क्वांटिटी क्या हो जाएगा, 10 से 9 का उल्टा 9 से 10 का हो जाएगा। यानी पहले 9 यूनिट में खर्च करता था, अब मैं 10 यूनिट खर्च करता हूँ। सवाल में मुझसे क्या बोला गया है कि 1 किलो ज़्यादा चीनी अब हम खरीद रहे हैं, यानी यहाँ पर आप 1 यूनिट खर्चा कर रहे हैं। आप यूनिट की बात करें तो 1 यूनिट है, और यहीं 1 यूनिट सवाल में कितने के बराबर है, 1 किलो के बराबर है। यहीं 1 यूनिट सवाल में माय डियर कितने के बराबर है, तो आप बोलेंगे सर यहीं 1 यूनिट 1 किलो के बराबर है। यानी पहले आप कितना खरीद रहे थे, तो पहले जो आप खरीद रहे थे 1 यूनिट का मान 1 किलो, पहले 9 यूनिट खरीद रहे थे, यानी पहले 9 किलो खरीद रहे थे। अब कितना खरीद रहे हैं, तो अब आप बोलेंगे सर अब 10 किलो खरीद रहे हैं। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं आपसे ओरिजिनल रेट की। तो आप मुझे बताओ, अगर आपको ओरिजिनल रेट निकालना ही है तो आप रेट कैसे निकालते हो। जैसे मान लो मैं 500 रुपये में 5 किलो चीनी लेके आया, तो मैं रेट कैसे निकालता हूँ, 500/5 करके, कि भैया 500 जो दाम है वो 5 किलो का है, तो 1 किलो का कितना होगा। उसी तरीके से इस व्यक्ति के पास कुल खर्च करने के लिए 270 रुपये हैं, तो ये 270 रुपये में पहले कितना लेकर आता था, तो 270 रुपये में पहले 9 किलो लेकर आता था, तो रेट क्या था, 30 रुपये। अब यहीं 270 में वो कितना किलो लेकर आता है, यहीं 270 रुपये में वो 10 किलो लेकर आता है, यानी अब रेट कितना है, 9 रुपये। तो ये हमारा रेट हो गया। तो ये 4 प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं, और चारों के चारों आपके बोर्ड पर हैं। क्या क्या पूछा जा सकता है आपके पेपर में, आपसे पुराना वाला पूछा जा सकता है क्वांटिटी कितना था, फिर आपसे ये पूछेगा नया क्वांटिटी कितना था, फिर पूछेगा पुराना रेट, और फिर पूछेगा नया रेट। तो कैसे करना है वो देखो। प्राइस का 10 से 9 उल्टा कर दो क्वांटिटी, यही 1 यूनिट का गैप एग्जामिनर हमेशा देगा, या तो इसका दे सकता है, नहीं तो इसका दे सकता है किसी का। 1 का मान 1 किलो, तो 9 का मान 9 किलो, 10 का मान 10 किलो। क्वांटिटी निकाल दिए कि पहले कितना था अब कितना है। अब क्वांटिटी से मेरे भाई क्या निकालना है, तो क्वांटिटी से अब हमें निकालना है कि रेट कितना है। तो रेट बराबर जितना पैसा खर्चा किया और जितना क्वांटिटी लिया, ये रेट आ गया। नया रेट बराबर जितना पैसा खर्चा किया जितना किलो लिया, 27। मुझे लगता है अगला सवाल आप लोग एकदम मज़े से बना दोगे, ठीक है। और मेरे कंसेप्ट अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और थोड़ा सा शेयर हो पाए तो ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि आप जैसे बहुत ऐसे बच्चे हैं जो ऐसा कंसेप्ट सीखना तो चाहते हैं, लेकिन चूंकि ये बहुत बड़ी बड़ी एकेडमी की तरह बड़ा नाम तो है नहीं जो यहाँ इसका नाम सुनते भागे चले आएंगे, ठीक है। एक छोटा सा शुरुआत है, एक छोटे से कमरे के साथ शुरुआत है, एक बस जुनून है आपको जो है इंस्पेक्टर बनाने का, तो उस जुनून के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। इस कार्य में हमारा सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, बताएं कि रोज़ शाम 7 बजे जो है यहाँ पर क्लास चलती है, वो भी ज्वाइन करें, वो भी पढ़ाई करें। कोई भी स्टूडेंट है कहीं पर भी पढ़ रहा है, कोई पैसे तो नहीं लग रहे हैं ना भाई, फ्री का सेशन है ना, एंजॉय कर रहे हो ना, सही चीज़ें पढ़ रहे हो ना, तो बस और क्या चाहिए। सवाल में देखो, प्राइस में आपने कमी की है, कितने परसेंट की, तो बोलेंगे सर 20% की। तो प्राइस में हमने कमी कर दी 20% की, यानी प्राइस को हमने कर दिया 5 से 4। प्राइस को हमने कर दिया कितना, 5 से 4। अब क्वांटिटी की बात करें, भैया खर्चा समान रखना है तो क्वांटिटी इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब 4 से 5 हो जाएगा। सवाल में हमसे बोला गया है कि अब एक व्यक्ति 2 किलो ज़्यादा चीनी खरीदता है। कितना ज़्यादा खरीदता है, बोलो 2 किलो ज़्यादा खरीदता है, तो क्या बोलोगे यहाँ पर, यहीं 1 यूनिट का मान सवाल में 2 किलो है, यहीं 1 यूनिट का मान सवाल में 2 किलो है। तो पहले कितना यूनिट खरीदता था, 4, यानी पहले वो 8 किलो खरीदता था, और अब कितना खरीद रहा है, 5 यूनिट, यानी अब खरीद रहा है वो 10 किलो, ठीक है। पहले पता लगते ही गैप से हमने ओरिजिनल क्वांटिटी निकाल दी, नई क्वांटिटी निकाल दी। अब हमसे पूछा है ओरिजिनल प्राइस और प्रेजेंट प्राइस, यानी ओरिजिनल रेट क्या होगा। तो खुद बताओ कितना पैसा है आपके पास खर्चा करने के लिए, तो बोलोगे सर 360 है, और 360 में हम कितना लेकर आते हैं, 8 किलो। तो यहाँ पर रेट जो हो जाएगा वो भाग करोगे तो 45 आएगा। 8 चौके 32,
8 पचे 40, और नया रेट की बात करें तो फिर पैसा कितना है 360, और हम कितना किलो लेकर आ रहे हैं 10 किलो, तो नया रेट हमारा हो जाएगा 36। तो 45 36 जो होगा ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे, हमारा करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल सभी के सही आंसर आ रहे हैं। नयन मानी, वर्षा पांडे, क्या बात है वर्षा जी, ठीक। ऐसे ही सही उत्तर आप लोग देते रहें, दिल गदगद हमारा खुश होते रहेगा। इसी तरीके से आप लोग के एक और सवाल, वेट की कीमत को, गेहूं की कीमत को 30% बढ़ा दिया गया है। एक व्यक्ति अब 6 किलो कम खरीद पाता है 2600 रुपये में, तो बताओ ओरिजिनल प्राइस और वेट का प्राइस कितना होगा। एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन है और एकदम सेकंडों में आप बना सकते हो। बोलोगे सर 30% बढ़ा दिया, एकदम लिखो 10 से कितना 13, 10 से कितना 13, क्वांटिटी को उल्टा कर दो, यानी क्वांटिटी को कर दो 13 से 10, कितना यूनिट हो गया 3 यूनिट। यहीं 3 यूनिट का मान सवाल में 6 किलो है, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 2 किलो, तो बोलोगे 13 यूनिट का मान हो जाएगा हमारा 26 किलो और 10 यूनिट का मान हो जाएगा हमारा 20 किलो। कोई दिक्कत की बात, हमसे ओरिजिनल रेट बोला गया है, कितना पैसा है तो 2600 रुपये है, और 2600 में पहले कितना लेकर आते थे 26 किलो लेकर आते थे, यानी हर किसी का रेट कितना है 100, और हमसे बोलेगा नया रेट तो कितना 2600 रुपये में। अब कितना लेकर आते हैं 20 किलो, तो यानी नया रेट कितना हो गया 130, तो 100 और 130 क्या होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया मेरे भाई, बहुत शानदार, क्या बात है। ये होता है जीरो से हीरो बनाना एकदम, कि हमारे बच्चे भी जो हैं वो भी आंसर कर पाएँ, ठीक है। तो सेम तरीके से एक और क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में करना है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस सवाल का, और इस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बिल्कुल, ताकि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे पाएँ, ठीक है। सेम कंसेप्ट पर है। चलिए अब आप देखिए, प्रीवियस ईयर का सेम क्वेश्चन हो गया। सीएचएसएल को आपको पूछा गया है 2020 में। हमने सोचा कि जैसे मान लीजिए कंसेप्ट तो हमने करा दिया, सवाल करा दिए, लेकिन अगर इसके ऊपर 2-3 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो जाए ना, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे पहुंच जाएगा कि भैया देखो प्रीवियस ईयर का सवाल था, पहले क्लास में सीखे और पहले क्लास में बना दिए हैं। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बोला गया 20% की कमी की गई है, जिसके चलते एक व्यक्ति 4 किलो ज़्यादा चीनी खरीद पा रहा है 160 रुपये में, तो बताओ ओरिजिनल प्राइस क्या होगा। तो एकदम सेम तरीके से कहानी करोगे। यहाँ पे कितना परसेंट का कमी हुआ है 20%। 20% का मतलब बोलोगे सर 5 से कितना हो गया 4 हो गया। ये पैसे का कहानी है। क्वांटिटी क्या होगा, तो क्वांटिटी इसका उल्टा हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना यूनिट ज़्यादा है 1 यूनिट, और यहीं 1 यूनिट का माय डियर मान कितना है 4 किलो। तो अगर हम यहीं 1 यूनिट का मान बात करें यहाँ पर, तो इस 1 यूनिट का मान हमारा है 4 किलो। तो खुद सोचो ये 4 यूनिट का मान कितना होगा। तो 1 का मान अगर 4 किलो है तो 4 का मान हमारा 16 किलो हो जाएगा, और 5 का मान यहाँ पे 5 × 4 20 किलो हो जाएगा। सवाल में हमसे क्या पूछा है, तो ओरिजिनल प्राइस पूछा है, यानी ओरिजिनल प्राइस बताने के लिए क्या होगा, कितने पैसे जेब में है तो 160 रुपये, और कितना किलो खरीदना था 16, यानी पहले जो रेट था वो कितना था 10 रुपये प्रति किलो। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आज के सारे प्रश्न होते हैं खत्म। मुझे लगता है कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, कंसेप्ट समझ में आए होंगे। ज़रूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो जो है आपको अगर कैसा लगा, ठीक है। और साथ में आप ये भी कमेंट में बताओ कि कुछ और आपका प्यारा सजेशन है, कुछ आप मुझे संदेश देना चाहते हो, कुछ भी बात है तो, ठीक है, ताकि एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बना रहे अपना, और रोज़ शाम 7 बजे ऐसे ही गणित में मंथन करते रहें और अपने लेवल को धीरे धीरे जो है वो बढ़ाते रहें, ठीक है। बाकी जिन्हें जो है मैथ स्पेशल बैच लेना है तो वो ले सकते हैं। स्पेशल टाइम ऑफर है, आपको 499 रुपये में आज के लिए मिल रहा है, आज और कल के लिए जो है ये ऑफर है, ठीक है। दिवाली ऑफर है बिल्कुल। तो फीस इसकी 200 रुपये और कम कर दी गई है। आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और कंप्लीट मैथ स्पेशल बैच ले सकते हैं जो लेना चाहते हैं, ठीक है। बाकी जिन्हें टेलीग्राम जो है आप ज़रूर ज्वाइन कर लो। देखो आप लोग स्टूडेंट हो, बहुत ऐसी किताबें हैं जो आपके पास नहीं है, चाहे वो मैथ की हो गई, जीके की हो गई, रीजनिंग की हो गई। तो अब जब ये किताबें नहीं है तो क्या करेंगे, पढ़ाई तो नहीं ना छोड़ेंगे, बिल्कुल पढ़ाई नहीं छोड़ना है। इन किताबों के लिए मुफ्त पीडीएफ जो है हमने अपने टेलीग्राम पर डाल दिया है, ठीक है। आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो आपको जो है यहाँ से उन बुक्स की पीडीएफ मिल जाएगी, और साथ में जो हम डेली पढ़ाते हैं उसकी भी पीडीएफ आपको मिलेगी। तो हमारे 2 टेलीग्राम हैं, मैथ्स बाई आदित्य रंजन और रैंकर्स गुरुकुल। हमें जो है दोनों टेलीग्राम पर पीडीएफ डाल रखा है, आप ज्वाइन करेंगे आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। साथ में इस सेशन का भी पीडीएफ, पूरा जो ये फाउंडेशन बैच चल रहा है इस पूरे सीरीज़ की पीडीएफ जो है वो आपको इसमें जा रही है, तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर अच्छा लग रहा है हमारा
हमारा चैनल, अच्छे लग रहे हैं हमारे कंसेप्ट, तो प्यारी सी मुस्कान के साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। मंडे को अगला सेशन होगा, कल ऑफ रहेगा। ठीक है, संडे को ऑफ होता है तो संडे को ऑफ रहेगा, मंडे को पढ़ते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।